अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में कहीं छुप जाओ। मेरी टीम ने कहा था यहाँ कोई आने वाला है, यहाँ वो ट्रेंड आने वाला है जो आजकल छाया हुआ है। आया तो नहीं, हाय हाय मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। एक ज़माने में ट्रेंड था जी, शादी होती थी तो वो ढोलक, वो जो ढोल बजाने वाले होते थे उनके बगैर नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं एक नया ट्रेंड मार्केट में इन हो गया है, गोरिल्ला डांस। अब आप सोचेंगे ये ट्रेंड आया कहाँ से। जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला ये ट्रेंड बेसिकली अरब ममालिक से आया है। वहाँ शादियों में जो बारात जाती है, जैसे हमारे यहाँ भी ये हो रहा है कि जब बारात जाती है तो बारात के साथ एक गोरिल्ला होता है। और इसका हमने रेट भी मालूम किया, 25,000 रुपये पर घंटा। अब कहीं कोई ज़्यादा लेता होगा कोई कम, लेकिन जो एवरेज रेट हमें पता चला कि 25,000 पर घंटे के किराए के ऊपर ये गोरिल्ला जो है वो आपकी शादियों में आपके साथ डांस में शामिल हो सकता है। और वैसे एक ह्यूज सी चीज़ है, तो ज़रा आपकी जो खुशियाँ हैं वो एलैबोरेट हो जाती हैं। आई डोंट नो, जब हम छोटे थे, बल्कि हमारे बच्चे छोटे थे, मैं अपने छोटे होने की क्या बात करूं, जब हम किसी भी ऐसे रेस्टोरेंट जाते थे जहाँ इस तरह के बड़े बड़े जो वो होते थे मास्क लगाए हुए लोग, तो बच्चे रोने लगते थे। तो शादियों में भी कुछ ऐसे ही होगा, जो छोटे बच्चे नहीं हर वक्त दुल्हन दुल्हा के आगे और एंट्री पे आ रहे होते हैं और बच्चे लोग छोड़ के भूल जाते हैं। वो इस गोरिल्ला की वजह से बच्चे जो है ना वो डर के मारे कहीं छुप जाएंगे। वो लोग आपकी वीडियोस ख़राब नहीं करने वाले। ये एक तो मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली पंजाब में इसको बहुत देखा गया है। और अब मुझे लगता है जो शादी सीज़न आएगा उसमें इसकी बुकिंग्स इतनी ज़्यादा हुई भी होंगी कि ये गोरिल्ला शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट पड़ जाएगा। सो बहरहाल अब ये एक बिज़नेस का तरीका है। मुझे सिर्फ तरस ही आ रहा था, इतनी गर्मी है, जो गोरिल्ला के अंदर जो शख्स होगा, जो इंसान होगा, उसका क्या हाल होता होगा नाच नाच के पसीने से। पता नहीं क्या, या तो अंदर हो सकता है गोरिल्ला के अंदर कोई पंखा या कोई ऐसी चीज़ लगी हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल आज गोरिल्ला के ऊपर शो नहीं है, आज बेसिकली हम उन लोगों को अपने शो पे मदऊ कर रहे हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, और स्पेशली उनकी वजह से बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं जो आपकी शादी की थीम को चार चांद लगा सकते हैं। क्योंकि एक आइडिया की बात होती है, यूनिकनेस की बात होती है। इनकी शादियां या इनके इवेंट्स इसीलिए वायरल होते हैं क्योंकि कोई बहुत मज़ेदार चीज़ ये कर जाते हैं और उसको ट्रेंड बना देते हैं। तो आजकल जिसके पास कोई डिफरेंट चीज़ हो, उसको किसी टीवी के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका अपना प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। वो उधर से ही, चाहे उसका कोई बिज़नेस हो, चाहे उसका कोई आर्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरों से यूनिक होती है, वो हमेशा वायरल हो जाती है अच्छे अल्फाज में। सो देखिए, आज हम आपको मिलवाते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, और उनकी मशहूर होने की वजह ज़ाहिर है उनका टैलेंट भी है, मगर जिस ट्रेंड को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी शादी का ट्रेंड मशहूर हुए या उनके किसी भी इवेंट के ट्रेंड मशहूर हुए, उसके बारे में आज हम वीडियोस देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम देखने के लिए और साथ साथ बहुत सारे आइडियाज़ सीखने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे पास मौजूद हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनको देखकर आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी फ़ैशन सेंस को देखकर इम्प्रेस होके आप भी कुछ वैसे करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कैसा हेयर कट कराते हैं, कैसा मेकअप करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, किस तरह के ट्रेंड्स पर वो अपनी शादियाँ डिज़ाइन करते हैं, कितने पैसे बचाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, आपको उनकी पल पल की एक्चुअली ख़बर होती है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ब्रेव डिसीजन होता है कि अपनी पल पल की खबर इतना ज़्यादा छुपा के नहीं रखना, बल्कि सबको बताना। वो कहाँ किधर किस वक्त होते हैं आपको पता चल जाता है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज इस वक्त वो लाइव यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं मरियम राजा, जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनकी शादी बहुत वायरल हुई क्योंकि वो एक मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और फिर मैं भी देखती रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, बड़ा मज़े का
कंटेंट होता है उनके पेज पर जब भी जाते हैं, मेरे सामने तो रील्स आती रहती हैं, वो ज़ाहिर है जो भी रील वायरल होती है बड़े मज़े की चिट चैट होती है उनकी फैमिली की और उनकी आपस में, और उस मज़ेदार चिट चैट को हम इंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक होती है। हर किसी के घर में ये हरकतें होती हैं, मगर कोई इतनी ब्रेवली उसको सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता जितनी इनकी फैमिली। सो आप इनको मामा रहमान के नाम से जानते हैं, तलत अजीज़ खटक, जो कि एक डिजिटल पर्सनालिटी हैं जिनके स्टाइल, फैशन सेंस और सब चीज़ों को हम फॉलो कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कैसे हैं? ठाक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आज हम आप लोगों की रील्स लोगों को भी दिखाएंगे और कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे भी कि कैसे आप मतलब शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो आपसे शुरू करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको सोशल मीडिया पे? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, 2 साल। पहले करती रही थी बच्चों के साथ, हाँ। लेकिन इंडिपेंडेंटली अपना स्टार्ट किए हुए मुझे 2 इयर्स हो तो गए। शुरुआत कैसे हुई थी? बच्चों ने शुरू किया? बच्चों ने शुरू किया था, मेरे बड़े बेटे ने शुरू किया। अच्छा। उसने हम सबको पुश किया कि बड़ा बेटा वही जिसकी अभी शादी हुई जिसकी थी अभी और- शादी हुई है, अच्छा, साइम। अच्छा। तो उसने फिर निदा को पुश किया, बेटी को आपकी मेरी, बेटी को। फिर इन्होंने मिलके मुझे पुश किया कि मामा आप भी करें। अच्छा। तो फिर 2 साल हो गए मुझे। अच्छा, अक्सर बच्चे जब कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो वालिदैन कहते हैं, स्पेशली थोड़े से स्कूल ओल्ड स्कूल होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, ये वो। तो जब आपके बेटे ने, साइम ने शुरू की थी ये वीडियोस बनाना, तो आप या बीवी ने कुछ कहा था कि भाई क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कुछ इस तरह? नहीं, हम, मेरा और मेरे हस्बैंड का हमेशा से यही था कि हाँ। जो बच्चों को अच्छा लगता है हाँ। उनको करने दें, बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज़ इंजॉय करके करेंगे। हाँ। तो कभी भी नहीं, और मुझे खुद इस चीज़ का बहुत शौक था, मज़ा हाँ, आता था, मज़ा तो आता मैंने हमेशा उनको सपोर्ट तो किया। आप वैसे भी सोशल थी, Social थी। तस्वीरें खींचना, Yes, वीडियोस बनाना में yes, थी, थी। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी तस्वीर अच्छी नहीं नहीं आती, नहीं मत नहीं नहीं खींचो। नहीं, मैं थी अच्छा। हमेशा से। अच्छा, हाँ, सो बहुत फिर वो शौक था। अब आहिस्ता आहिस्ता साइम ने शुरू किया, फिर निदा ने शुरू किया, फिर इन दोनों ने छोटे वाले को पुश किया, फिर इन तीनों ने मिलके मुझे किया। आहा, इस तरह हुआ। इस तरह हुआ। और अब मुझे लग रहा है अभी तक आप अपने हस्बैंड को पुश कर रही हैं लाने के लिए। वो थोड़े से हैं, उनको इतना कैमरा के सामने कंफर्टेबल होते हाँ, नहीं है। वो हमें पता चलता है हाँ, देखकर। तो उनको बस जबरदस्ती लाया जाता है, हाँ। लेकिन ही एंजॉयज, वो हमें देख के खुश होते हैं। खुश होते हाँ। हैं। और अब जो है वो आप प्रॉपर फैशन, मेकअप, Everything, हर yes, चीज को yes. Exactly, कर रहे सब होते कुछ, हैं हाँ जी। influence। अच्छा जी, मरियम, तुम्हारी क्या जर्नी है? तुमने कैसे शुरुआत की? अच्छा, मेरा भी यही था, मुझे भी 2 साल हुए कंटेंट बनाते हुए। पहले मैं करती थी यूनिवर्सिटी में रील्स वगैरह रैंडम जो होती थी। हाँ। फिर मैंने प्रॉपर स्टोरी टेलिंग स्टार्ट की। अच्छा। तो वो मैंने और हमजा ने मिलके फर्स्ट वीडियो बनाई थी, शूट की हमने। अच्छा। और बस वायरल होगी तो फर्स्ट हमजा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में होते थे? नहीं, हम लोग सेम ऑफिस में थे। एक office सेम ऑफिस। मतलब job भी करी थी हाँ, तुम जॉब साथ-साथ? करी थी। मैं फोटोग्राफर थी बेसिकली वहाँ पे, और वो फिल्म मेकर था। आहा, तो हम लोग वहाँ अच्छा। मिले, हमने फिर तुम साथ लोग पढ़ content क्या रहे बनाया। थे साथ? पढ़ कुछ भी नहीं था, मैं मीडिया पढ़ी थी। अच्छा। वो अलग डिग्री थी उसकी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर हम लोग मिले, हमने कंटेंट बनाया, वो बस हाँ। वायरल हो गया 2 साल पहले। पहली वीडियो वायरल, दूसरी वायरल, फिर हमने कहा चलो किस बनाते वीडियो हैं। से तुम ज्यादा वायरल हुई? मेरी पहली वीडियो थी वो रेडी वाली, इतवार बाजार में। वो मैं हाँ। रेडी में बैठी हुई थी और चल रही थी, और वो पता नहीं इट ब्लू अप, तो हाँ। बस फिर हो गया। हाँ, इस तरह तो बनता चला गया। तो वो फिर हमने कंटेंट बनाना शुरू तुम्हारा कर दिया जितना साथ कंटेंट था वो वीडियो जो हाँ। है उसकी हमजा बनाते थे? हाँ, सब हम शुरू दिन से ही? शुरू दिन से हम लोग पहले रैंडमली फनी हमने स्टार्ट किया। हमने कहा चलो कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। हाँ। बट वो हो गया। हमने ऐसे स्टार्ट की थी, कुछ सोचा नहीं था, प्लान नहीं किया था कि ये वायरल हो जाएगी या कैसा रिजल्ट, मतलब क्या ही उसका फीडबैक आएगा। हाँ। बट वो फीडबैक बहुत अच्छा आया। हाँ। तो बस वो चल पड़ी। नहीं तो लाइक होता है ना, जैसे घर वालों की तरफ से लड़कियों को थोड़ी सी परमिशन मुश्किल से मिलती है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस करनी पड़ी घर से कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही हूँ या अच्छा, बेसिकली मैं पढ़ भी मीडिया रही थी, तो मेरे मतलब घर वालों को था कि शायद मीडिया का मतलब ये मॉर्निंग शोज ही होते हैं या एंकरिंग वगैरह ही होती है, तो उनको थोड़ा सा था। उस वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएशन थी भी नहीं, स्टोरी टेलिंग थी भी नहीं। तो तुम्हारा Even क्या था? social तुम्हें media पे। होस्ट बनना था या कुछ ऐसा? मुझे मतलब एग्जैक्टली होस्ट नहीं बना था, बट मुझे था कि मे बी इट हेल्प कि मैं आगे हाँ, कर लूँ। मुझे एक भी platform मिले डॉक्यूमेंट्री, basically। हाँ, मे बी प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो मैं डिग्री करती उस वक्त मेरा माइंड सेट ये था कि शायद इसकी वजह से थोड़ी रीच मिल जाए, कुछ तो हाँ। मिल जाए। बट इवेंचुअली वो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज का शौक था बेसिकली, डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है। तो हमने जब शॉर्ट टर्म में डॉक्यूमेंट्री को ही शॉर्ट टर्म कर दिया, लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती थी, वो फन और एंटरटेनमेंट टाइप मिक्स था। तो वो बस अच्छी लगने लगी, वो बनती थी तो मज़ा भी आ रहा था। तो कंटेंट कौन क्रिएट करता था, तुम या हमजा या मिलकर? डायरेक्शन जो थी बेसिकली वो हमजा की होती थी, स्क्रिप्टिंग मेरी होती थी। Okay. जो शूट और एडिट वगैरह था वो हाँ, हमजा कि कर क्या रहा होता था। shots करने हैं, हाँ, किधर कैसे से करना है। और रेडी वाला बेसिकली शॉट वो भी उसका आइडिया था। हाँ। तो ऐसा होता था हमारे केस में। फिर माम पापा वाज लाइक फाइन, स्टार्ट में होता था कि क्या क्या ही है ना ये, मतलब होता था कि ये क्या कर रही हो।
बट ऐसा ऐसा उनको भी समझ आ गई कि अच्छा है, वो फिर थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल रही थी और उनको पता था कि मतलब अच्छा ही काम कर रही है। उन्होंने मुझे कभी रोका भी नहीं, कभी भी नहीं रोका, मतलब कि ना करो या छोड़ दो, क्यों कर रही हो। तो दे ऑलवेज तो दिखा दे तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त आइडिया तुमने सबको दिया शादी का से के हवाले से, अपनी थीमेटिक शादी जो तुमने रखी। आइए आपसे कुछ वीडियोस शेयर करते हैं। हाँ, अच्छा, ये पिक्चर तुमने फोटो शूट करवाया था बेसिकली। हाँ। जरा बताओ ना इस थीम के बारे में कि क्या था। अच्छा, अब बेसिकली मुझसे हर को पूछते हैं कि ये कैसे प्लान किया, क्या किया। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना हो जाएगा। मतलब इट वाज माय एलिमेंट, मतलब मैं शुरू से ही स्ट्रीट्स में शूट कर रही होती थी, तो मेरे लिए कुछ न्यू नहीं था ये। हाँ, मतलब कि तुम मैं सब सारी स्ट्रीट्स तुमने देखी हुई हाँ, थी। मैं पिंडी में शूट करती, मैंने स्टार्ट भी इवेंट पिंडी से किया था, फिर हमने कराची में भी अंदरून में किया, लाहौर में भी अंदरून में किया। तो मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ था मैंने कि वो वायरल होगा, या मैं इस नीयत से कर रही थी कि ये वायरल होगा, ऐसा कुछ करना चाहिए डिफरेंट। बस वो मैंने किया क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट पिंडी से किया था, तो हम दोनों का दिल था कि हम लोग पिंडी में ही अपना शूट करवाएं। तो बस इस तरह से हमने ये प्लान किया था। गाड़ी तुम्हारी बहुत मजे की थी, वो किधर से? ये हमजा की कहाँ से गाड़ी ढूंढी? है। ये हमजा की गाड़ी एक्चुअली, वो इसको ड्रिफ्ट के लिए तैयार करा था ना। तो अच्छा। ये उसकी गाड़ी क्रिसेरा। फिर हमने इसको पूरा प्लान किया और सारा 90। तो ये तो इंटरनेशनली वायरल हो गई होगी। तो कोई इंटरनेशनल शूट होता है, अब मॉडल्स का शूट इस तरह करते हैं जी, बड़े बड़े डिजाइनर्स वो। एग्जैक्टली। अब मुझे लिटरली लोग भेज रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, लाइक फन में प्रॉपर गाड़ी तैयार करके भेज रहे होते हैं कि हमने इस तरह गाड़ी तैयार की, मेंशन कर रहे होते हैं। मैंने कहा अच्छा वाओ, क्योंकि एक वो पुराने वक्तों में हम वापस चले गए ना, इसी तरह सजती थी पहले गाड़ियाँ। शायद हमारी अम्मा की शादी की या वो ऐसा ही है। कोई भी चीज़ जो पुरानी होती है वो एक दफ़ा कोई दोबारा नया लेकर आया ट्रेंड, तो वो तुम थे। हाँ, ऐसा ही था वो दोबारा। इवन हो रहा था बहुत कुछ, बट हमने जो किया था ना वो बहुत डिटेल में किया था। इवन जो साइम की मेहंदी थी उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। 90s वाली थीम सारी, ढोलकी जो थी एग्जैक्टली ना वो, तो वो भी वैसा था। बट हमारी शादी में भी ये हुआ कि हमारी बारात भी वैसी थी, ढोलकी भी, सब कुछ वैसा था। तो वो सारा ट्रेडिशन वापस रिकॉल किया सबने, और एक गाड़ी और सब कुछ। इसमें हमने कितना अच्छा शॉट है ये। अब ये तो जाहिर है फिल्म मेकर और फोटोग्राफर है, तो फायदा है। तुम लोगों ने अपनी पढ़ाई को इसमें यूटिलाइज किया, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि जो बंदे ने पढ़ा हो तो उसको आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, ड्रामे भी बना सकते हैं, फिल्में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर एक अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करते हैं, वो बेस्ट चीज़ होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। वाओ, सुनो ये कौन सी जगह है भाई? इस्लामाबाद। मुझे तो ये टस्कनी वगैरह का लुक आ रहा था, वो सारे उधर उसी टाइप के। इस्लामाबाद माशाल्लाह। D12 वही है, अलग से प्रॉपर बड़ा मजे की जगह थी। और ये शूट किसने किया है सब? अच्छा, बेसिकली जो हमारा बारात का शूट था वो किया था, मतलब हम लोगों के बस एक डायरेक्शन थी कि हमें एक विंटेज लुक करनी है, या मेरी पर्सनली जो थॉट था ना कि मुझे जो ड्रेस पहनना है वो थोड़ा विंटेज हो, थोड़ा मुगल टाइप का 90s वाली थीम। और फिर उसी के साथ हमने हमजा का भी ड्रेस वो प्रॉपर शेरवानी, उसको उस तरह का करना था। बट जो मोस्टली डायरेक्शन थी ना कि हम ये कर सकते हैं, वो मादिक ने शूट किया था, फोटोग्राफर है, तो उसने कहा था कि हम ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन बेसिकली हमारा एक थॉट था, हमने उसको बोला कि हमने ये करना है, और उसने किया था। और वलीमे का जो शूट था ये किया था अदीन ने। मतलब डायरेक्शन जो थी वो भी अगेन कि हमें ये था कि ये कौन लोग हैं? ये फोटोग्राफर है बेसिकली, प्रोफेशनल हमारे दोस्त ही हैं। अच्छा, तुम लोगों के दोस्त भी हैं, तो इसलिए मिलती है ना, दिमाग मिलता है। तो वो फिर हमने अदीन को बोला कि हमने ऐसा शूट करना है, फिर उसने ये पिक्चर्स ली, वीडियो। और ये तुम्हारे हस्बैंड के साथ थे सब फिल्म मेकिंग में? हाँ, क्योंकि वो शॉर्ट्स वॉट्स जो हैं वो इस तरह लग रहा है कि प्रोफेशनल बंदा है। तो वो बस सब दोस्त हैं, तो उनको मतलब एक माइंडसेट भी मैच कर जाता है ना कि आपने एक फिल्म मेकर की शादी है तो उसको ऐसे ही करना है, उसने आपको ऐसे डायरेक्शन दी तो आप समझ भी जाते हो कि ये है। एक नॉर्मल बंदा शायद समझाए तो मुश्किल हो जाएगी वीडियोग्राफर के लिए कि क्या चाह रहा है अगला। तो हमने जो उनको बताया था उनको समझ भी आ गई थी कि ये चाह रहे हैं। तो फिर वो लाइक टीम एफर्ट थी सब कुछ। उनकी भी डायरेक्शन थी, हमारा भी इनपुट था, उनका भी। तो हमने इतना तंग भी नहीं किया ना उन्होंने अपना लाइक टोटली फ्रीडम। तुमने जुमला वो बोला ना एंड में जो अक्सर होता है, अम्मियाँ कहती हैं शादी हो जाएगी रेड लिपस्टिक लगा लेना, शादी हो जाएगी साड़ी पहन लेना। वो एक तुमने जुमला बोला कि अब मेरी शादी हो गई, अब मैं आज़ाद। हाँ, मैं आज़ाद, एग्जैक्टली। लड़कियों का माइंडसेट अम्माएं बनाती हैं, और तुमने उसको वाकई वो जुमला दिया, वो बड़ा प्यारा जुमला है कि अब बस हो गई ना मेरी शादी, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब मैं आज़ाद हूँ। ऐसा ही है। क्योंकि हम लोग काम भी साथ कर रहे होते, हम 2 सालों से साथ काम कर रहे हैं। तो इवन काम करते हुए भी बहुत सा कुछ हो जाता है कि अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा
सोसाइटी भी ऐसी है, बिल्कुल। तो कहीं रेस्ट्रिक्शंस आ जाती थी, तो अब फिर मुझे था कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अब हम घूम भी reels सकते हैं, ट्रैवल बनेंगी। भी कर सकते हैं, सब कुछ साथ कर सकते तो हैं। तुम लोगों के क्या बेसिकली फ्यूचर प्लान्स क्या है रील्स को लेकर, किस तरह की रील्स बनाना चाहते हो? हम लोगों का ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग फैमिली कंटेंट बनाएं, क्योंकि ट्रैवलिंग का तुम थोड़ा पसंद करते हो, ट्रैवल ब्लॉगर कहते हैं ना? एग्जैक्टली, ट्रैवल ब्लॉगर। और हमें यूट्यूब पे है कि यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाए लॉन्ग टर्म, Okay. बट वो थोड़े सिनेमैटिक हों, ऐसे लाइक फैमिली व्लॉगिंग टाइप ना हो, हाँ। बट सिनेमैटिक थोड़े अच्छे, सिनेमैटिक तो हो, इस तरह शॉर्ट्स के। हाँ, वो shorts हो, क्वालिटी कोई वाइज। स्टोरी टेलिंग हो उसमें भी, हाँ। कोई एफर्ट हो, हाँ, इस तरह और का। तुम लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, ट्रैवलिंग का शौक हमें बहुत है, और हम कर भी रहे होते हैं इतना, हाँ। तो बस फिर हम साथ साथ ये कि मज़ा आता है, हम ट्रैवल करेंगे। अच्छा, जैसे लाइक ये तो दोनों ही आपस में कंटेंट बना के कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। आपका कंटेंट किस तरह का होता है? क्या बच्चे हेल्प करते हैं आपके अपने कंटेंट के लिए? मुझे बेसिकली बच्चे ही ज़्यादा वो करते हैं। पहले शुरू में बच्चों के साथ ही आता था, हाँ। तो उनके साथ करती रही। जब अपना स्टार्ट किया तो जैसे कोई भी ब्रांड करता है तो दे गिव मी द स्क्रिप्ट, आइडियाज़ वो दे देते हैं। अच्छा। तो बच्चे फिर दे हेल्प मी आउट। तो आपको ड्रामे की या फिल्म की ऑफर नहीं आई? अभी तक तो फिर अब आ जाएंगी, मैं आपको गारंटीड कह रही हूँ। या ARY के किसी ड्रामे से ही आपको ऑफर। अब क्या करेंगी बताएं आप? जब आपको ड्रामे की ऑफर आ गई और आपने एक्टिंग शुरू कर दी, फिर क्या होगा? क्या होगा ये कभी? लेट्स सी, आप देखते हैं अगर ऐसा हुआ नहीं, तो इरादा है आपका कि अगर ऑफर आई तो क्या आप हाँ, उसे हाँ, I अच्छी don't ऑफर आई? mind, हाँ, अच्छी ऑफर आई तो डेफिनेटली एक्टिंग Yes, definitely. वैसे जरासीम है आपके अंदर है एक्टिंग तो सही है ना। है तो लगता तो है हाँ, ऐसा। शुरू से हाँ। वो बचपन में नहीं, वो स्कूल में स्टेज पे हर ड्रामे में चढ़े होना स्टेज के ऊपर, तो वो बहुत किया है। हाँ, जबरदस्त। तो I think तो we- किन लोगों के साथ काम करना चाहती हैं? लाइक कौन से आपके फेवरेट एक्टर्स हैं जिनके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं? स्क्रीन शेयर आई लाइक रियली लाइक नुमान एजाज, हाँ। और मुझे पता था ये नाम तो आना ही आना है। और बाकी भी बहुत से इस तरह, जैसे अभी यंग बच्चों में आई वुड लाइक आहद मीर, हाँ, आहद मीर। कि उसके साथ काम हो, हाँ। ऑब्वियसली एज मदर इन लॉ, बट हाँ। ये हैं काफ़ी, एक दो नाम और भी हैं इसी तरह। आपकी भी वीडियोस हम शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम मज़े की रील्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारे पास आपको सब मामा मामा ही कहते हैं, हम क्या करें। मम्मा रहमान और दूसरी तरफ हमारे पास मरियम है। आपके बड़े बेटे की शादी थी जी। साइम की जी और उसमें आपने थीम रखा था मौला जट। जी। अच्छा, तो ये कैसे सोचा? मौला जट बड़ा एक डिफरेंट थीम है, क्योंकि मैंने मेहंदियों में और थीम तो देखे हैं, लेकिन मौला जट वाला थीम नहीं मैंने अभी तक। बस ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया, 2-3 थीम्स थी माइंड में। अच्छा। तो फिर बच्चों का भी ये था कि मामा कोई ऐसी थीम रखें जो सबके लिए इजी भी हो, ड्रेसेस भी। तो हमें था कि ज़रा डिफरेंट भी होना चाहिए, ड्रेसेस भी डिफरेंट होने चाहिए। घाघरा चोली वगैरह तो पहनते ही हैं मेहंदियों पे। तो इट वाज बेसिकली बहुत हमारा एक प्राइवेट सा ये फंक्शन था घर पे। तो उस पे फिर हमने कहा चलो मौला जाए, तो हमने लाचे बनवाए पहने और फिर उसको सारा रिवाइव किया। और फिर मैंने जो अपनी इवेंट हमारी प्लानर थी उसको भी कहा कि वही पुराने जो उस ज़माने में वो चमचम ब्लिंग ब्लिंग वाली वो लगती होती थी, झंडियाँ, वही सारा उसने किया। कोशिश की कि हाँ, बिल्कुल लग रही थी वो पूरे सारे जितने फूल हैं वो उसी जमाने वाले ढूंढ के बुलाई। बिल्कुल, हाँ। ओह वाह, जबरदस्त। तो वो ये बच्चे मान गए थे, या वो एक होता है ना कि जब शादी होती है घर में फिर सबके दिमाग अलग अलग चल रहे होते हैं, ये करें वो करें? काफी था, क्योंकि छोटे वाले जो है उनको इतना कॉन्सेप्ट मौला जट का नहीं था, पता ही नहीं क्योंकि था। उन्होंने तो नई वाली मौला जट देखी थी, पुरानी वाली जो थी उसका उनको आइडिया नहीं था कि ये क्या है। लेकिन जब हुआ उनको थोड़ा सा बिठा के समझाया कि इस तरह है, तो फिर दे वर हैप्पी, बड़ा खुश हुए कि हाँ नहीं इट्स डिफरेंट। क्योंकि दुल्हन ने भी वही कपड़े पहने, दुल्हन ने भी लाचा है ना, लाचा पूरा सबका वो बना। तो बड़ा मजेदार ये थीम रहा। और वीडियोस दिखाइए भाई, और पूरी शादी की बारात की पिक्चर्स दिखाइए। ये हाँ, कितनी, ये क्या थीम रखा था? ये भी बड़ा प्यारा। ये कोई नहीं, ये जर्नल थी, इसमें कोई ये बिकॉज दिस वाज अ शैंडी। अच्छा, ये तो वो हमने ड्रेसेस और कलर कॉम्बिनेशन उसी टाइप के रखे थे जिसमें बारात और मेहंदी और वो सारा ना मिक्स हो जाए। तो और बेसिकली आमना का था कि मैंने रेड नहीं पहनना, आपकी बहू का। तो उसने रेड नहीं पहनना, आई वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट। तो फिर उसको शैंडी के कलर्स के साथ किया। अच्छा, वो मिक्स कर दिया, येलो भी दिया बीच में, बॉटल ग्रीन भी दिया। वाओ,
मज़े की पिक्चर्स हैं। तो ये एक होता, आपने बड़ा मज़े का डांस किया था, बड़ा अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए ये तो हमारे यहाँ होता है कि शादी में सारे घर के जितने भी लोग होते हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। So, आपने तो कर लिया, आपने तैयार कैसे किया आपने बड़ी मुश्किल से, हस्बैंड को तैयार बहुत तैयार। मुश्किल से डांस लिटरली आखिरी टाइम तक रिहर्सल्स जो हो रही थी वो कहें कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। मैं कहा नहीं, तुम वहाँ जाके ख़राब करो। और लिटरली उन्होंने आखिरी टाइम तक कोई रिहर्सल नहीं की हुई थी। छोटे मोटे स्टेप्स में थे और हमने कोरियोग्राफर को कहा था कि प्लीज़ इनके लिए इजी से स्टेप रखना। बस उन्होंने 2 एक्शंस मार दिए लेकिन अच्छा कर गए। लेकिन अच्छा कर गए थे। हाँ, मैं वो कहती आप तो सही है, एक्सपेक्टेशन थी करने की, लेकिन आपके हस्बैंड ने जो अब किया मैं कहना इससे ज़्यादा इजी स्टेप नहीं हो सकता। ये हाँ, लेकिन ये होता है ना, भूल जाते हैं ना बंदा। हाँ। वाह। और वो उस कैरेक्टर में भी ऐसा लग रहा था कि बस हाँ, इनका यही रोल है, इनका क्यूट यही लग तो रहा आप था। लोगों ने कितनी रिहर्सल्स की थी डांस हम लोगों की डांस रिहर्सल्स नवंबर में शादी थी तो एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट हो गई। अच्छा। बट इट वाज नॉट डेली, हाँ। मतलब वीकेंड्स पे, क्योंकि बच्चे सारे जो फ्रेंड्स और कजन्स वगैरह थे बिजी होते थे तो वीकेंड पे सब फारिग होते थे। तो फिर हर वीक हम लोगों ने एक रखी नहीं होती तो आप थी। दोनों मियाँ बीवी जो है वो प्रैक्टिस वैसे भी कर रहे वो होते थे कहती होती हमारी थी कि इज्जत उठो, रह जाए हाँ भाई। प्लीज उठो, थोड़ा सा कर लो। तो वो फिर थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन कहते थे तुम फिक्र ना करो, मैं कर लूंगा। आखिरी दिन पे कर लिया फिर। वही जब रील्स हम देखते हैं ना तो अंदाजा हो जाता है कि ये फैमिली पूरी फन फैमिली है, हर वक्त फन करते हैं। तो बाकी ऐसा है कि आप लोग हर ऐसा ही है। कई दफ़ा बच्चे कहते हैं कि अगर हमारे घर में ना कैमरे इंस्टॉल होना तो फिर पता चले कि ये क्या क्या हो रहा होता है यहाँ पे। एक बिग बॉस जो है बिग वो बॉस तमाशा चल रहा सीजन है। आपके साथ होना चाहिए। एक तो बिल्कुल कई दफ़ा तो ज़ाहिर है रील्स बनती हैं तो उनको वो एडिट करके डालते हैं। मैंने कहा ये जिस तरह से मैं स्पॉन्टेनियस हूँ और जो बाकी मामा प्लीज़ थोड़ा सा कर लो। आपकी वैसे ही नेचर ऐसी ना, नेचर ऐसे है, स्पॉन्टेनियस हमेशा से। हमेशा से ऐसी हाँ, हूँ। और वो ये चीज़ आपने ऑर्गेनिक रखी, वरना अक्सर लोग स्क्रीन पर आते हैं change कर तो देते थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हाँ, हैं। तो वो निकल जाता है मुंह से कुछ ना कुछ, तो वो फिर एडिट हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी वो रील्स में भी काफी आप स्पॉन्टेनियस नजर आती हैं। वो नजर आ रही होती है, नुमाया हो रही होती है चीज। और जो तो निदा क्या तंग कर रही होती है ना, इनको बड़ा क्यूट लग रहा होता है। आगे से आप उसको डांट रही होती है, बड़ा डांट नेचुरल तो लग कई रहा दफ़ा मैं निदा को भी थोड़ा सा पर्दा रहने दो। एक दफ़ा मैं बैठी, वो ऐसे जैसे घर में आप टब में पाँव डाल के बैठे होते हैं। मैं कहा लोगों को ये भी पता है मेरा लाल रंग का टब है जिसमें मैं पाँव डाल के बैठी हूँ, खुदा का वास्ते थोड़ा वो एक वॉशरूम वाली वीडियो थी ना इनकी, जब आप गए थी, लोग सुन रहे होंगे बाहर बाहर सुन रहे होंगे। होंगे। हाँ, मम्मा चीखे मारी। मैंने कहा प्लीज जस्ट, हाँ ऐसे तो अब अच्छा, ये मजे की बात ये होती है कि लाइक आप घर में जैसे भी होलिये में है, जूड़ा बंधा हुआ है, कुछ भी है, वो वैसी। मतलब उसमें कॉन्शियस नहीं होती। नहीं, अब नहीं होती। हाँ, पहले शुरू में होती थी। पहले मैं कहती कि होती ये थी अच्छी आऊंगी यहाँ से या वहाँ से, ये नहीं, वो। पहले में होती थी। हाँ। बल्कि मेरी शुरू की बहुत सी रील्स इस तरीके से वायरल हुई कि मैं उनको कहती थी अच्छा सा फिल्टर लगाना। अच्छा। और वो बड़ा होता था, फिल्टर लगाया कि नहीं लगाया, और वो नहीं कहती थी लगा दिए मम्मा, लेकिन नहीं लगाया होता था। तो बस वो फिर मैं आ जाती थी जैसे होती थी। हाँ, हाँ। तो कोई होता है अक्सर आपके दोस्तों के सर्कल में, कोई तो होते हैं जो आपको कहते हैं वाह यार जबरदस्त, क्या क्या बनाई थी रील ये, और कोई कहते हैं यार ये तो नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कभी कभार कोई टांग भी खींच रहे होते हैं। खींचते बहन भाइयों में खींचते। फ्रेंड्स तो सारे एंजॉय करते Enjoy हैं। हाँ, करते हैं। नहीं वो नहीं कहते। बहन भाई कहते हैं बहन बस भाई कि- बहुत कहते हैं। हाँ, कि देख लिया करो ये वो। मैं कहती हूँ मैं खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर जब आपकी आदत हो जाती है रील्स बनाने की, तो फिर आप हर जहाँ जिस इवेंट में जा रहे होते हैं आप बना रहे होते हैं, जहाँ भी, हाँ। तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती? जैसे मैंने देखा ना, मेरे मियाँ ने जब ब्लॉग्स बनाना शुरू किए तो हम कहीं जाते थे ना, तो लोग थोड़ा जिनके घर गए हैं, जो नहीं स्क्रीन पे आना चाहते थे, वो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता था वो हेजिटेट करें। तो आप लोगों को ये होता है, फील करना होता है। मुश्किल तो face आइडिया करनी पड़ती? अब हम लोगों को पता है कि इनको नहीं कंफर्टेबल ये, तो हाँ। वो हम लोग अपनी बना लेते हैं। तो कोशिश होती है कि उन लोगों को फिर ना ही बीच में लाया Avoid जाए। कर हाँ, दें आप। फैमिली में भी ऐसे हैं हाँ। जो नहीं आना पसंद करते, हाँ। तो फिर नहीं लेकर आते उनको। ओके। अच्छा, किसके सेटअप की? अच्छा, आपके सेटअप बहुत खूबसूरत थे। उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो हम ऑडियंस के साथ शेयर करें ज़रूर। ताकि उनको भी आइडियाज़ मिल सकें। इन्होंने भी बड़ा सोच विचार के जो है करके ये सेटअप तैयार किए ब्लैक होंगे, थीम सोचा थी होगा। मेरी वलीमे की। हाँ, बहुत प्यारी एक थीम थी, बड़ी फिल्मी सी थी। हाँ, हाँ, बहुत प्यारे setup। सबको मैंने स्पेशली कार्ड पे था ड्रेस कोड
कि ब्लैक अच्छा। फॉर्मल, यस। ओह। सो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने फॉलो क्योंकि किया ये उसको। ब्लैक तो हर किसी के पास घर में होता होता है। लेकिन शादी ब्याह में अक्सर लोग ब्लैक में इतना नजर नहीं आते। नहीं आते, मगर ये तो पूरा वो नहीं, मैंने सब इवन कमाल भी आप देखिए उन्होंने हाँ। उनको ब्लैक किया था। मैंने कहा था बिकॉज मेरी बहू सिर्फ वो ऑफ वाइट में होगी, बाकी सब ने ब्लैक compliment कर पहना है। रहा था ना। हाँ, तो फिर हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग दी थी। हाँ, बहुत अच्छा सेटअप, मज़ेदार। आजकल लोग ये बड़ा मतलब होता है ना, चाहे आप जैसा भी सेटअप हो लेकिन वो यूनिक होना चाहिए तो नजर Stand out आए, करे। स्टैंड आउट करे। एग्जैक्टली। और डिनर टेबल बहुत क्रेजी था उनका, हाँ। डिनर टेबल पे शूट था ना। हाँ हाँ हाँ। सो अब जाहिर है क्योंकि हम इवेंट्स की बात करें, हमने मरियम का इवेंट आपके साथ शेयर किया, आपका भी किया। एक बजट होता है हर इवेंट का, तो मरियम तुम लोगों ने बजट का तय किया था कि कितना रखना है, या फिर जो होता चला गया ये तो वो चीज़ है जिसमें जितना गुड़ डालो उतना हाँ, मीठा। exactly ऐसा ही है, तो जितना तुमने गुड़ कोई डालो उतना प्लानिंग मीठा की थी? अच्छा, जो हमारे शादी के इवेंट्स हैं ना, पर्सनली जो मुझे दिल था ना अपनी शादी का, मुझे था कि मुझे बिल्कुल सिंपल निकाह करना है, लाइक या मस्जिद में या घर पे बस, और वलीमा हम एक बड़ा कर लेंगे बस। अच्छा। बट वो फिर वही हमारे घर वाले, नई फैमिली है, ये है वो है, तो फिर हमने कहा प्रॉपर करते हैं। फिर हमने प्रॉपर भी किया, तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो होता गया, वो फिर इवेंट वाले आए, ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, इससे ऐड के इतने पैसे, इतने ऐड पैसे, तो वो होते होते काफ़ी चला गया था। बट वो पर तुम होता दोनों कि मियाँ बीवी के जहन में था कि भाई इतना खर्चा हम नहीं इस पे हाँ करें। इतना नहीं, हाँ एग्जैक्टली हमारे माइंड में ये था कि हम इतना फजूल पैसे नहीं ज़ाया करेंगे शादी पे, हम उसका ट्रिप कर लेंगे कोई, या हम इतने पैसों का, इतने लाख लोग लगेंगे ट्रिप उस पे इवेंट पे, तो हम सबको ट्रिप कर लेंगे। बट जब वो हुआ फिर करना था, तो हमने कहा अब कर रहे हैं तो हम अच्छा और प्रॉपर properly करें, हाँ ऐसे रैंडम नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने बहुत एफर्ट की, बहुत ही उसको तुम्हारी माइयों की भी पिक्चर्स हैं, ये भी बहुत वो जो नहीं होता था एक जमाने में माइयों। ये सारा मेरी बहन ने डिज़ाइन किया था। ओह वाओ, जबरदस्त। ये वो वाले होते हैं जैसे हम अपने अम्मा अब्बा के देख रहे होते थे ना, माइयों की और मेहंदी की पिक्चर्स उस तरह की एक ज़माने में, बल्कि अम्मा अब्बा क्या कोई उसके बाद भी लाइक बहुत सारे। हाँ अच्छा, ड्रेसिंग भी तो उसी तरह डिज़ाइन की ड्रेसिंग गई भी है पूरी। हार भी हार भी एग्जैक्टली, हमने कहा सब कुछ प्रॉपर करें पुराना। ये सब चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई? हुआ ये था कि हम लोग बस बैठे हुए थे, हम ये शूट करे थे, हमने सब ये कमरे में बेसिकली हमारे ड्राइंग रूम में ही हुआ था, बहुत छोटा सा इवेंट था, तो हम लोगों ने शूट करना था। हमजा को ना हमने बेसिकली रिवील करना था, हमजा रिवील नहीं हुआ था, तो हमजा ने ऐसे रैंडमली शूट के लिए आना था, तो हमने कहा नहीं तुम रिवील भी होगे, तुम्हें आज बता देंगे कि तुम ही हो ना। कि अच्छा, पहले तुमने ऑडियंस को बताया नहीं था कि किसी को नहीं किससे पता था शादी कि हो किससे रही है? शादी हो रही है। मेरी एंगेजमेंट की जो पिक्चर्स ना सिर्फ मेरी थी, हमजा की नहीं थी। अच्छा। तो अब हमें भी थोड़ा अजीब हो गया था कि सब लोग कहते क्यों छुपाया हुआ है, क्यों छुपाया, क्योंकि सबको शक था, बट यकीन नहीं था किसी को कि हमजा ही है, मतलब किसी को पता नहीं था। तो हमने फिर हमजा को फोर्स किया कि बस इन्हीं पिक्चर्स में तुम दिखा दो ना कि तुम ही हो। फिर हम लोगों ने जब हमजा का करना था, तो हमें रैंडम बैठे बैठे आया कि हार भी करते हैं, फिर हमें रैंडम बैठे बैठे आया कि वो एक पत्ता होता था वो भी करते हैं, तो हम हर कुछ बाइक ऐसे मंगवा रहे होते थे, कभी किसको कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल करके, तो वो सब कुछ उसी वक्त हुआ था। कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, डेकोर सब कुछ हुआ था, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, प्रॉप्स वगैरह, ये हम एकदम याद आती से है आपको, पूरा एटमॉस्फेयर वो बन ऐसा जाता है है कि अब ये भी कर लेते हैं, अब ये भी कर लेते हैं, हार भी कर लेते हैं, तो वो वैसा हो गया था। फिर हमने हार पैसों वाला, हमने कहा पुराने ज़माने में पैसों वाला हार होता था, फिर हमने हार ढूंढा, फिर हमने कहा बड़ा हार हो, ये हो, तो सब कुछ बड़ा वो मिल गई एकदम से हुआ था। चीज़ें। जी मिल गई। यार ये बड़ा फायदा है, वैसे कुछ भी कहें आप इस वक्त सोशल मीडिया का बड़ा फायदा है कि आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं, समझ चाहिए होती है, वो आपको इतनी जाके ना ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको पेजेस पे पता चल जाता है कि इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा। सो अब आपने प्लानिंग की थी, बजटिंग की थी? था माइंड में था कि इस लिमिट तक करना है, इतना डेकोर पे करना है, इतना खाने का करना है, इतने गेस्ट का, तो वो था। लेकिन वही बात है कि वो करते 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 कि ये चीज़ भी ऐड कर लें, ये चीज़ भी ऐड कर लें, थोड़ा आउट ऑफ बजट हो गया। हाँ हो गया था। लेकिन प्लानिंग ज़रूर थी डेफिनेटली कि इतना इस बजट में, इस प्राइस में रह के ड्रेस होगा, इस प्राइस में रह के ये होगा, लेकिन गए ऊपर। और शॉपिंग वॉपिंग सारी आपकी जिम्मेदारी थी? सब क्या क्या आपके शादी में जो सारी अरेंजमेंट थी उसमें आपके सर क्या क्या आई? 100% मेरे सर पे था सब कुछ। अच्छा। इवन यहाँ पे एंड में मैंने हस्बैंड को अपनी शादी पे आ जाना, आप लोग आ जाना, आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी, तशरीफ ले आइएगा। तो बच्चे जिम्मेदारी उठाते हैं कुछ? कोई भी नहीं। नहीं। साइम जिसकी शादी थी वो थोड़ी सी उसने भी मेरे से डांट खाई कि बेटा तुम्हारी शादी है, थोड़ा सा देख लो, लेकिन टोटली 100% मेरा था। हाँ।
यही होता है, अम्माएं फंसती हैं हमेशा। हाँ इस ये चीज़ होता में। है, मतलब थोड़ा सा वो था, लेकिन मियाँ मेरे कह रहे मुझे पता है तुम कर लोगी, हो जाएगा हो जाएगा। मैंने कहा, देख तो लो सबकी ओपिनियन, फिर एंड में तुम लोग मेरे पे हाँ, आके blame कहोगे कि ये चीज़ ठीक नहीं थी या ये वो था, तो कि नहीं नहीं हो जाएगा। आपके लेकिन घर की पहली शादी थी, तो क्या वो और जिम्मेदारी आपने सारी ली हुई थी, हाँ। तो एक एंजाइटी या वो इस तरह की चीज़ थी feel बहुत होती ज़्यादा, है? मुझे लिटरली वर्टाइगो स्टार्ट हो गया था। हाँ। चक्कर आने शुरू हो गए थे कि मैं 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल बेहोश होने वाली, कि इतना कुछ ना कार्ड से लेके एवरीथिंग, हर चीज़ मैं खुद देख रही हूँ। और एग्जाइटी बहुत थी कि सब कुछ ठीक ठाक ठीक हो जाए, हाँ, नर्वसनेस भी होती है ना, बहुत आपके ज़्यादा। इवेंट्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा। कोई ब्लंडर हुआ ऐसा कुछ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, सब इट वेंट स्मूथली। इसका मतलब आपने प्लानिंग अच्छी की हुई मैंने थी। इस तरह प्लान किया था, इनका फरवरी में निकाह हुआ, निकाह के बाद मैंने फ़ौरन शादी की, बिकॉज हमने डेट्स डिसाइड कर ली थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उसके फ़ौरन बाद प्रेपर, यहाँ तक कि उसके आमना के सारे ड्रेसेस ब्राइडल समेत मेरे पास अगस्त में आ गए थे। उसकी बरी मैंने हैंग कर दी थी अगस्त में। तो मैंने कहा था बिकॉज जब ढोलकियाँ स्टार्ट होनी है ना, तो मैंने इंजॉय करना है। हाँ, मुझे मैंने बाज़ारों के चक्कर चक्कर नहीं लगाने। ये कितना अच्छा आइडिया है। हाँ, very बहुत हर चीज़ सब कुछ, कार्ड्स एवरीथिंग, कार्ड्स मेरे पास महीना पहले आ गए हुए थे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। इस तरह मैंने प्लान करके हाँ, रखा वरना था। एक्चुअली शादी में आप इतने थके भी होते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें, जो आखिरी चीजें होती हैं ना, वो आपको थकाती हैं। बहुत ये ज़्यादा। नहीं हुआ, ये रह गया, ओ याद आया वो। हाँ, तो ये नहीं सब कर प्लानिंग लिया बहुत होता, जरूरी है। पहले ही कर ली थी। साल पहले मैंने पार्लर वाली को करवा, मेकअप आर्टिस्ट को कर लिया, एवरीथिंग वाज मतलब बिफोर टाइम मैंने सारा कर लिया सारा हुआ था। manage शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, तुम्हारी तैयारियां जो हैं वो कितने अरसे पहले की, और क्या जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर थी या अम्मा अब्बा के ऊपर थी? अच्छा, हमारी जिम्मेदारियाँ डिवाइड ही थी मोस्टली। लाइक हम लोगों ने ना ऐसा कोई प्लान नहीं किया हुआ था, हम लोगों ने जो किया था बस कर लिया था, जो सॉर्ट था। और मैंने तो वो लिटरली सब कुछ लास्ट मोमेंट पे किया था। मेरा मेकअप लास्ट मोमेंट पे हुआ था, ड्रेसेस लास्ट मोमेंट पे हुए थे, सब कुछ लास्ट मोमेंट पे हुआ था, क्योंकि हम लोग रमज़ान से शूट कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ बिजी थे पूरा महीना रमज़ान का। तो रमज़ान के लिए 1 महीने का बीच में गैप मिला था हमें शादी की तैयारियों के लिए। तो मैं भी बिजी थी, हमजा भी बिजी था, तो हमजा के भी काम डिले थे, मेरे भी डिले थे, तो बहुत मसले हो गए थे। मतलब इस तरह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ हो गया शुक्र है। बट हमने ये था कि बस सब कुछ सॉर्ट कर लिया था। और हमारी शादी में प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो हम लोग इस्लामाबाद में, तो रूट्स वगैरह लग रहे थे उन्हीं दिनों में, वो ईरान वाले वो आ रहे थे जब, तो वो बहुत हमारा हेक्टिक हो गया था। इवेंट लेट हो रहा है, पता ही नहीं है, बट स्मूथली हो गया सब कुछ, सुकून था। तो वो इवेंट भी लेट हुआ, इवेंट हाँ कोई ब्लंडर नहीं हुआ शुक्र है एंड पे। बट सब कुछ डिले हो रहा था, हम सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये तो प्लान, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो वो बहुत सी चीज़ें हुई थी इस तरह, बट प्रिपरेशन सारी हो गई थी। ड्रेसेस वगैरह सब मैंने खुद ही ले लिए थे अपने, और सब डिज़ाइन वगैरह हो गए थे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात इवेंट प्लानर से भी कराएंगे, ताकि आपको गाइडलाइंस मिल सके कि प्लानिंग अगर करनी है तो कब से शुरू करनी चाहिए, क्या तरीक़ेकार होने चाहिए, ताकि आप अपने घर के इवेंट को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, बताती चलूं कि जो मेरे सामने रखी है ना टपाल ग्रीन टी, जिसके 2 फ्लेवर्स ऑरेंज और पाइनएप्पल लॉन्च किए हुए थोड़ा अर्सा हो गया, लेकिन ये लिमिटेड एडिशन है। ऑरेंज और पाइनएप्पल टपाल ग्रीन टी को आप जल्दी ट्राई करें, इससे पहले कि सोल्ड आउट हो जाए। एक तो ग्रीन टी साफ बात है आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आपकी कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्हांस करती है, खाने को हज़म करने में मददगार साबित होती है, वेट लूज़ करने में बड़ा आपको हेल्प करती है। साथ साथ इसके अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो बढ़ती उम्र के जो भी असरात हैं उनको मद्धम कर देती है और कैंसर से दिफा करने में आपकी मदद करती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंस होते हैं बेसिकली अलग अलग पर्सनालिटीज़ की शादियां देखकर, उनके आइडियाज़ से आप अपनी वेडिंग प्लानिंग करते हैं। आज हम कुछ इसी तरह आपके लिए कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 2 इवेंट प्लानर्स हैं और एक मशहूर ज़माना फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करती चलूँ, इरफान एहसन साहब, जो कि फ़ाइन आर्ट वेडिंग्स बाय इरफान एहसन से हैं, इंटरनेशनल वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुड। ठाक है। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ उरूज समद दीवान, जो कि
को फाउंडर हैं इवेंट्स बाय स्ट्रक्चर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। और फिर हमारे पास इकरा अफजल हैं, हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं एज इवेंट डिज़ाइनर एट महफिल इवेंट प्लानर्स। कैसी हैं आप? आप लोगों को वेलकम करते हैं हम शो पे। और क्योंकि वो हम इवेंट्स बेस्ड शो है, थोड़ा सा आज मामा रहमान और बुशरा मरियम भी हमारे पास जो है वो आज अपनी वेडिंग्स और अपने इवेंट्स को लेकर यहाँ आए। इनकी वजह से भी बड़े आइडियाज़ हमें मिले इनकी रील्स की वजह से। सो हम सबसे पहले इरफान आपसे शुरू करते हैं। आज कल के ज़माने में स्पेशली पहले होता था कि जी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो है वो सबसे एंड में हायर होते थे। अरे याद आया कि हो शादी के लिए फोटोग्राफर को भी तो बुलाना है, लेकिन अब तो भाई आप लोगों से पहले टाइम लेना पड़ता है। राइट, ऐसे ही क्योंकि जो भी सेटअप हो रहा है शादी पे वो एक मेमोरी जो कैद करते हैं वो आपके कैमरास करते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी मेजर शिफ्ट आई है थिंकिंग के अंदर। पहले तो वी वर एट द वेरी एंड, बट अब लोग हमसे, बल्कि जब मैं शुरू में पाकिस्तान मूव हुआ यूएस से, तो देयर वाज नोबडी एल्स डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो कई ब्राइड्स मुझसे पूछ के डेट्स रखी थी उन्होंने। भाई और जाहिर है फिर आप किसी मशहूर ज़माना जो लोग हैं उनकी अगर आप कवर कर लें शादियाँ, तो अब जैसे मैं बताती चलूँ लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक को इतना नहीं पता होता। जुनैद सफदर की शादी आपने कवर की माशाल्लाह, फिर आतिफ असलम की शादी आपने कवर की, उर्वा और फरहान की शादी आपने कवर की, वो सारी इतनी वायरल हुई थी सब। ये वो वाली शादियाँ हैं जो आम पब्लिक ने जो है वो इंजॉय की हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो आपने सिर्फ फोटोग्राफी की या वीडियोग्राफी की? सारी? नहीं, वी डू बोथ, अच्छा। कंप्लीट सोल्यूशन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब शादियों को कवर करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है? आम पब्लिक को ये नहीं पता कि क्या क्या ज़रूरियात होती है। देखें, ऑफ कोर्स कैमरास विद डिफरेंट लेंसेज, फिर स्टेबलाइजर्स हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट है। सो फुल प्रोडक्शन हाउस टाइप की बेसिकली जो लाइट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ है। तो वी हैव अ होल रेंज। लोग समझते हैं कि सिर्फ एक कैमरा और एक लेंस, लेकिन ऐसे नहीं और होता। किस तरह के कैमरास होते हैं, लाइक किस क्वालिटी के कैमरास? यू नो, फ्रॉम पॉइंट एंड शूट, डिपेंडिंग अपॉन यू नो कि आजकल जेन जी को फ्लैश वाली और वो 80s की वाई वाली पिक्चर पसंद है, टू ऑल द वे टू मीडियम फॉर्मेट कैमरास, और बीच में मिररलेस भी आते हैं, DSLR भी आते हैं, वाइड एंगल लेंसेज भी आते हैं। तो देयर इज अ होल रेंज। अच्छा, अब लेंसेज तक कहानी पहुंच गई है? नहीं, एक्चुअली जो पिक्चर बनती है वो लेंस ही बनाता है। लोगों के जहन में ये होता है कि ओ यू हैव अ वेरी नाइस कैमरा। कैमरास ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हो गए। इट्स द लेंस जो 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 ड्रॉ होती है पिक्चर्स में तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को भी पता है कि वो लेंसेज होते हैं, लेकिन जब आप वीडियो शूट करते हैं जैसे फिल्म वगैरह है ना, उसमें भी लेंसेज चेंज होते हैं फिल्म के कैमरास के साथ। तो क्या शादी की वीडियोस भी इसी तरह कैमरे? बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब जुनैद की शादी थी तो एक रात मैं सोचता रहा कि जो मेरी टीम मेंबर है किसको मैंने कौन सा लेंस देना है और कहाँ डिप्यूट करना है। ओके। सो व्हेन आई एम शूटिंग आई नॉर्मली हैव 2 कैमरा बॉडीज। एक के ऊपर वाइड एंगल लेंस लगा होता है, अच्छा। और एक के ऊपर पोर्ट्रेट लेंस लगा होता है। पोर्ट्रेट जैसे आपके कैमरास में भी आजकल आ गई है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उससे पिक्चर आती है, क्या उससे वीडियो बनती है। राइट। सो lenses play a major role. So अगर देखें bride is walking down the aisle, तो आप विदाउट इंटरफेयरिंग दी प्रोसीडिंग्स आपने एक शॉट लेना है कैंडिडेट, तो वो फिर टेलीफोटो लेंस से आप दूर से लेते हैं इंस्टेड ऑफ यू नो बिल्कुल 2 कदम दूर से लें, तो फिर जो वीडियो है वो भी खराब होती है। तो यू हैव टू कीप ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड। अच्छा, आप जैसे किसी का इवेंट होता है तो जाके आप डिस्कशन करते हैं कि आपको, अक्सर जेनजीज को तो वो खुद डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, हमें इस तरह की तस्वीरें, तो वो आप उनसे जाके पहले मीटिंग करते हैं? हाँ जी, द ब्राइड और यू नो द कपल व्हेन दे कम, तो दे यू नो हैव अ मूड बोर्ड सेट। So then we go over, फिर then we discuss कि what time is the event, what time is the shoot, आपका venue क्या है, would you be able to इतनी गर्मी में ये सारे shots, so you have to manage the expectations and also try to deliver जो उनके ज़हन के अंदर एक इमेज होता है। कभी कभार वो जो हॉल्स होते हैं या जो वेन्यू की लाइट्स होती हैं, ये मैंने इससे इकरा से सीखा था। इकरा बता रही थी कि वो लाइट्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो आपकी फोटोग्राफी को डिस्टर्ब करती हैं जब भी वीडियो बना रहे हैं या तस्वीरें खींच रहे हैं। मैं बड़ा फनी इंसिडेंट है। सो एक इवेंट था, उसके ऊपर ना नीली पीली येलो लाइट थी। तो मैंने क्लाइंट को कहा कि ना प्लीज़ ये लाइट मैनेज करें, हम तो करेंगे फ्लैश तो यूज़ करेंगे। तो इवेंट प्लानर मेरे पास आके कहता है यार देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पेमेंट मिलनी है 3 महीने बाद,
हमें इवेंट पे फौरन पेमेंट चाहिए, तो ये जो पीली लाइट है इससे सारे कारपेट के जो धब्बे हैं, सोफों के धब्बे हैं, ये सब दब जाते हैं। Oh my God. तो कहते हैं यार हम पे तरस खाओ और फिर जैसी लाइट है ऐसे रहने दो। Yeah. So there are, you know, many things at play. अच्छा तो ये राजपास हो रहा है। बट यूजली ऐसे होता है कि जैसे कोई इफ फोटोग्राफर इज कमिंग टू मी कि एकरा ये लाइट सही नहीं है, फेस लाइट करवा दें। हाँ। जैसे कि पीछे के शैंडलियर स्टेज के नहीं सही हैं, उनकी वजह से उनकी पिक्चर सही नहीं आ रही, फिर हम करवा देते हैं, डिम लाइट करवा देते हैं। या पहले हम मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, लाइक क्लाइंट हमें फोटोग्राफर का नंबर दे देता है, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं आपको किस तरह की लाइटिंग चाहिए, ताकि बाद में इन्वायरमेंट डिस्टर्ब Problem ना हो, मतलब बाद तो- में लाइव इवेंट डिस्टर्ब ना हो। इसका मतलब है कि इवेंट प्लानर से भी आपकी मीटिंग जरूरी Yes. होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे हम ही। सबसे पहले उनसे मांगते हैं कि आप हमें नंबर सेंड करें, आपका कौन फोटोग्राफर है, ताकि हम बात करें उनसे, ताकि एंड टाइम पे डिस्टर्बेंस। अच्छा, अब जैसे इन्होंने अपने बेटे की वलीमे की थीम ब्लैक में रखी थी, तो अब आप मुझे ये बताएं, अब जब सबने ब्लैक कपड़े पहने होंगे और थोड़ा सा सेटअप भी उस हिसाब से था, तो उसमें आपको शूट करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि हर चीज़ काली काली आ रही है, तो स्पेस प्रॉपर आने चाहिए। तो उसके लिए यू यूज़ लाइट। अगर आप आर्टिफिशियल लाइट या जैसे फ्लैश या स्ट्रोब यूज़ करें और आप एक्सपोजर मैनुअली सेट करें इंस्टेड ऑफ ऑटो के ऊपर छोड़ देने पे, तो फिर यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स किसी भी तरह की क्योंकि इस इनके वाले थीम में लाइटिंग का बहुत गेम था। यूएस में वंस आई डिड अ वेडिंग जहाँ पे जो ब्राइड थी वो गोरी थी और ग्रूम था, ही वाज अफ्रीकन अमेरिकन। ओह, तो इतना कॉन्ट्रास्ट था उनकी स्किन में और कपड़ों में कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी थी। लेकिन देन फिर पोस्ट में आप यू टेक पिक्चर्स इन रॉ एंड देन यू डू क्योंकि जब हमारे ड्रामों में होता है ना, और अगर हीरो हीरोइन में से हीरोइन गोरी है और वो हीरो जो है वो ज़रा डस्की है, तो वहाँ बड़ा प्रॉब्लम होती है। Yeah. वो इस- बेचारा हीरो कहता है उसको हीरो की लाइट के चक्कर में जो हीरोइन है उसका अपना कॉम्प्लेक्शन अजीब हो जाता तो है। इस सिचुएशन में मैं अपने लाइट जो मेरा स्ट्रोब वाला होता है उसे कहता हूँ कि तुमने एक ग्रूम की साइड से लाइट देनी है, उधर तो लाखों का मेकअप हुआ हुआ है, इधर कुछ नहीं लगा हुआ। सो यू हैव टू मैनेज थिंग्स। हाँ हाँ। Yeah. सो ये अच्छा, और जो आम पब्लिक है उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे अब अगर वो एक वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के पास आए हैं, उनको और क्या क्या ख्याल रखने चाहिए? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है ना कि कोई भी जो बड़ी शादी होती है जिसके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं टू गेट वायरल, वहाँ पे मल्टीपल टीम्स शो अप जस्ट टू गेट देयर फुट इन द डोर। तो लोग वायरल होने के चक्करों में एक्स्ट्रा टीम्स बुला लेते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि हमारे हर फ्रेम में दूसरा फोटोग्राफर आ रहा होता है। सो हैव अ प्रॉपर कंसल्टेशन एंड हैव ट्रस्ट इन जो भी आप हायर करें, यू शुड हैव ट्रस्ट इन देम एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इवेंट पे रश ना पड़े और प्रोसीडिंग्स। देखें, वेडिंग टू मी इज लाइक the school of thought I belong to is like you're a fly on the wall. You're watching everything that's happening. हाँ। लेकिन आप प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मेरा स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी वो है। तो जब इतना ज़्यादा रश पड़ जाता है तो फिर वो पिक्चर्स इवेंचुअली गेट डिस्टर्ब। अच्छा, एक ज़माने में फोटोग्राफी होती थी बड़ी बनी हुई ना, हर चीज़ बनी हुई होती थी, सब यूँ खड़े हुए हैं कैमरे की तरफ देख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक स्टाइल चेंज हो गया है, बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ा नेचुरल, जो आप मोमेंट्स हैं, इमोशनल मोमेंट्स, मिठाई खिलाते हुए, बात करते हुए, हाथ पकड़ते हुए, वो बहुत एक नेचुरल चीज़ जो है वो देखी गई है। अब जो मैं ऑब्जर्व करी हूँ, एक चेंज आया है, ट्रू है ना? बल्कि ऐसे मोमेंट्स जो इमोशनल भी हो, एक तस्वीर में पूरी कहानी नज़र आ रही है। एग्जैक्टली फोटो जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी जिसमें इंस्टेड ऑफ पोज्ड और स्टिफ फोटोग्राफी की जगह रैंडम कैंडिड फ्लोइंग इमोशंस कैप्चर होंगे। हाँ हाँ, ये एक ट्रेंड बन गया है। ट्रू, बिल्कुल ये हकीकत है। जी हकीकत है। तो लोगों को इससे भी सीखना चाहिए कि वो फैमिली तस्वीरें होती थी ना जो कड़ी हुई जो कैमरे में देख रहे हैं, वो अब खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये है कि हमारी वेडिंग्स दे आर नॉट डिजाइंड टू यील्ड इस तरह की पिक्चर्स। अब वलीमे की मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्राइड ग्रूम ने आके स्टेज पे बैठ जाना है, फिर ग्रुप पिक्चर्स होनी है। आई टेल देम कि गेट अप, गो टू पीपल्स टेबल्स, मीट एंड ग्रीट, और वहाँ पे प्रॉपर ट्रू कैंडिड मोमेंट्स निकलती हैं। सो यू हैव टू वर्क विद द क्लाइंट। हाँ हाँ, ये तो ये हकीकत है। कुछ पिक्चर्स हैं आपकी खींची हुई, वो हम ज़रा लोगों से शेयर करते हैं, कुछ आइडियाज़ भी मिलेंगे और ये भी अकल आएगी कि भाई ऐसी पिक्चर्स खिंचवाओ अपनी। हाँ, ये कितनी खूबसूरत पिक्चर है। ये क्या कोई असल दुल्हन है या कोई मॉडलिंग वाली? वो मॉडलिंग थी, ये असल दुल्हन है। हाँ। ये असल दुल्हन है, ये असल रियल ब्राइड्स हैं। ये सारे मोमेंट्स है ना कैप्चर, Candid, हाँ। कैंडिड। ये भी एक मुश्किल काम है।
अलर्ट रहना पड़ता है, अब कैंडिड मोमेंट होने वाली है, अब तस्वीर क्लिक करनी है। But see, somebody said that there are no perfect pictures, only perfect moments. So if you encapsulate the moment, तो बिल्कुल, अब ये एक नाश्ता था, ये बारात की अगले दिन एक ये नाश्ते की पिक्चर्स थी। हाँ हाँ, यही सारी वही ना, देखिए एक पिक्चर में कितने इमोशंस नजर आते हैं। अच्छा, अब ये भी पहले होता था एक ज़माने में, जो भी फोटोग्राफर ने जो तस्वीरें खींच के एल्बम में लगा के दे दी, वो धुल गई, रील्स है तो वो धुल गई। अब बड़ा जिद्दत आ गई है कि आप कपल्स आके चेक करते हैं डिजिटली कि भाई हमें ये एल्बम में लगानी है बिल्कुल। और ये नहीं लगानी। या और अब एल्बम से ज़्यादा लोगों को रील्स का शौक है। उनको ये है कि एज द वेडिंग इज हैपनिंग, पीपल पे अस एक्स्ट्रा कि आप लाइव जाएं इंस्टाग्राम से, यू शुड हाईलाइट आवर वेडिंग व्हाइल इट इज हैपनिंग रियल टाइम में। अच्छा, या और बहुत ये सारे एक नया hire viral famous photographers as well. अच्छा, Yeah. क्या आप लाइव जाएं? जी एक बिल्कुल। स्पेसिफिक लोग होते हैं जो पिक्चर सिर्फ फ़ोन से वीडियोस बनवाते हैं, हमारे BTS हो गए, या प्रॉपर टीम होती है सिर्फ BTS लेने के लिए फ़ोन से कि That's हर why they मोमेंट hire कैप्चर हो, different नॉट कैमरा। photographer team of photographers as हाँ, well. but Different phone. teams of photographers. एक portraits के लिए हो गया, एक videography के लिए हो गया, एक pictures के लिए हो गया, एक public के लिए हो गया, मेहमानों के लिए हो गया. Nowadays, BTS are very Exactly. important. 3-4 teams फ़ोन होती से लेना है ज़्यादा ज़रूरी है, photographers कैमरा की. Behind the बाद में आता है, scenes. phone वाले से। Yeah. Aesthetics होने चाहिए. Aesthetics सलोन्स पहले पे आता है। अलग जा रही हैं टीम्स, ब्राइड रेडी हो रही है तो Yes. सलोन्स पे अलग टीम जा रही है कि वहाँ के बिहाइंड द सीन्स लें, हर चीज़ कैप्चर क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक चीजें देखने में ज्यादा मजा People आता है। are more interested in this kind of BTS. हाँ, Yeah. जबरदस्त। अच्छा, ये एक नई बात है जो मुझे पता चल रही है, क्योंकि जाहिर है मेरी बच्चों की तो शादी में अभी टाइम है, अच्छा है जरा मैं पता कर लूँ क्या नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। उस वक्त और नए ट्रेंड्स आ इस वक्त तो और ही आ जाएंगी ना चीज़ें, तो ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, कॉन्शियस नहीं होते लोग जैसे आके नहीं 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 मेरी ये तस्वीर अच्छी नहीं है, आके जो सिलेक्ट करते हैं अपनी हाँ तस्वीरें? जी, वो देयर ब्राइड्स जो वेरी स्पेसिफिक हैं, दिस इज माय गुड साइड, दिस इज माय बैड साइड। हाँ। बट फिर वहाँ पे यू ट्राई टू टेक पिक्चर्स। कुछ कहती नहीं मैंने स्माइल नहीं करना, आई डोंट लाइक माय स्माइल, देन वी टेक अ पिक्चर विद अ स्माइल एंड विदाउट अ स्माइल एंड वी शो इट टू देम एंड देन दे से नो माय स्माइल, मैं स्माइल वाली बेहतर है। सो यू हैव टू मेक द क्लाइंट कंफर्टेबल और ऑफ कोर्स यू हैव टू। अच्छा, आपको अब हेल्प मिलती है जो सारी AI वाली चीज़ें आ गई हैं, पीछे से ये गायब कर दो वो गायब कर दो, जी, yes. आपको इससे हेल्प मिलती है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टाइम्स। अभी बल्कि कल मैंने एक पिक्चर पोस्ट किया जिसमें मेरा अपना फोटोग्राफर बैकग्राउंड में आ रहा था। अच्छा। So there's a bridegroom walking up the stage और वो फिर I removed him because you want the focus on the couple and not on the background clutter. Yeah. अब आप इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की शादियां पूरी कवर करते हैं, सो एक एक्साइटमेंट और एक वो तो है कि भाई आप नामवर लोगों की जो उनके प्रेशियस मोमेंट्स हैं वो आप कवर करें, लेकिन एक खौफ और डर भी तो होता है, गड़बड़ हो गई, ख़राब हो गई, कुछ हो गई तो? हाँ जी, that's actually a very major concern। मैं जब US में था तो 2-3 साल I was working as an engineer, I'm a civil engineer। अच्छा। वहाँ पे it was my hobby photography, तो I took 2 years to do wedding photography। 2 साल मैंने सिर्फ बेबी शूट्स की, मुझे डर था कि मैं किसी की पिक्चर्स वेडिंग की तबाह कर दूँ तो मुझे सू कर देंगे। हाँ। तो 2 साल अब तो यहाँ पे आप कैमरा लेते हैं साथ ही वेडिंग फोटोग्राफर बन जाते हैं, लेकिन हायरिंग अ गुड स्टूडियो उसमें ये है कि दे हैव बैकअप्स इन प्लेस, फ्रॉम इन कैमरा बैकअप 2 SD कार्ड्स में डेटा सेव हो रहा होता है, 2 मल्टीपल बैकअप्स डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस पे, ये सारी चीज दैट्स व्हाट सेपरेट्स। ये देखिए एक और चीज़ लोगों को पता चल गई कि डॉक्टर इंजीनियर बनो बेटा, वो इंजीनियर बन के वो प्रोफेशनली फोटोग्राफर बन गए, वीडियोग्राफर बन गए और ज़्यादा अच्छी इसमें नाम भी है, कमाई भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो आजकल स्किल्स ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई ने आपको हेल्प किया होगा आपके एब्सोल्युटली, बल्कि आई थिंक जो मेजर रोल है वो मेरी पढ़ाई का ही है। अगर मैं मास्टर्स सिविल इंजीनियरिंग में ना होती, आई वुड नेवर हैव पिक्ड अप फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। एक तो US में रहने के बाद आपको मेहनत में अजमत का जो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो लेसन, वो मेहनत में अजमत का है। And then knowing that I have the confidence कि I am probably more educated than 99% of people in the room. Exactly. और ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। Yes. और फिर having 2005 में मैंने YouTube पे अकाउंट बना लिया था, जब पाकिस्तान में पता भी नहीं था लोगों को Facebook और तो वो जो उससे भी हेल्प होती है काफ़ी। of course वो being tech savvy and knowing Google page ranks और वो सारा, तो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड भी है पाकिस्तान में, वो मेरा फेसबुक पेज होता था मोस्टली वहाँ से चला। इंस्टाग्राम तो बाद में आया, तो हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड। आपसे मिलकर एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को बहुत शौक है
वीडियोग्राफर या फोटोग्राफी की फील्ड में आने का, तो उनको आने देंगे कि भाई क्योंकि अक्सर होता है ना, आप स्पेशली आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो या फोटोग्राफी की फील्ड में आना चाहते हो, तो हमारे अम्मा अब्बा बहुत आराम से नहीं मेरी बात अम्मी मानते। ने जब मैं वापस मूव हुआ की थी, हमने इंजीनियर बना के लड़का अमेरिका भेजा, वो फोटोग्राफर बन के वापस आ गया। बट नाउ दे हैप्पी, दे प्राउड, यू नो, जब लोग उनसे कहते हैं कि प्लीज इरफान से टाइम ले ले। तो बेसिकली आपको ज़िंदगी में वही करना चाहिए जिस प्रोफेशन को आप पसंद करते हैं, Yeah. क्योंकि आजकल वही चीज़ हिट है जिसमें आप एक्सीलेंट तभी होंगे जब आप उसे दिल से करें। Passion के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद जी बहुत सारी और नॉलेज आपको मिलेगी हमारे प्रोग्राम से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग इवेंट्स की, जिसमें इस गुफ्तगू में आई गेस आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकेगी, किसी ना किसी का इवेंट देख के, तस्वीरें देख के। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, लोग एक ज़माना होता है दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, शादियों का सीज़न होता है, वो तो समझ आ गया कि ठंड है, लेकिन ये गर्मियों का क्या सीज़न होता है? ये जून जुलाई में क्यों रखते हैं लोग शादियाँ? मेरी अपनी शादी जून 7 हुई थी। मेरी खुद जून में हुई है, 2 जून को। क्योंकि मैं बाहर पढ़ रहा था, तो उस वक्त छुट्टी ही मुझे जो है समर ब्रेक में मिल रही थी, तो बहुत सारे लोग हैं। नॉर्मली दिसंबर में क्रिसमस ब्रेक की वजह से लोग आते हैं, और जो गर्मियों में गर्मियों में होती, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, फैमिलीज कैन ट्रैवल। तो अब ये अभी भी चल रही है जून जुलाई में शादियाँ? अभी भी, बट इतना ज़्यादा नहीं है। अभी ऐसा होता है कि जो पीक सीज़न होता है ना, वेडिंग सीज़न, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस पे आपको रेट्स भी पीक चल रहे होते हैं। तो पीपल नो कि अब कौन से महीनों में रेट्स कम हो नवंबर, जाते हैं? दिसंबर, जनवरी, मई, जून, जुलाई जो है ना, क्योंकि अब तो जैसे जैसे ईद पहले आती जा रही है, शुरू में आती जा रही है, तो अब इस दफ़ा हमने नोटिस किया कि इस दफ़ा ईद के फ़ौरन बाद भी हमारा सीज़न आए, अप्रैल में जैम पैक, शादियाँ क्योंकि थोड़ा मौसम क्योंकि बेहतर वेदर भी था। बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था, और जिनकी सडन डेट फिक्स हुई है, किसी का कॉल आ गई, किसी का बाहर वीज़ा आ गया, अप्रूवल आ गया, तो उन्होंने फ़ौरन किया, तो वो अप्रैल में काफ़ी इस दफ़ा हमने देखा मई में कम होती होंगी शादियाँ? मई में एग्जाम्स भी होते हैं, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स होते हैं, फिर अच्छा, गर्मी ये शादी की डेट्स, इसका मतलब बच्चों के एग्जाम्स, इन सब के साथ जो है ना वो और कुछ टाइम से तो बकरा ईद भी आपकी जून जुलाई में आ रही है, फिर वो लोग काफ़ी लोग मुहर्रम में भी नहीं करते, बिकॉज मुहर्रम ऑफ सीजन होता है। हाँ, अभी जून में आएगा मुहर्रम। अभी मुहर्रम जून में आएगा, तो जून में हमारा सीजन होता ही नहीं। जून में जून इसका मतलब जुलाई जुलाई में। अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एक तो पीक गर्मी होती है, समर्स होती हैं, खर्चे कब कम हो सकते हैं, कौन से ये महीनों में? इन्हीं सीजन्स में, ऑफ सीजन में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इज अ पीक सीजन। पीक सीजन, तो इसमें जो से पहले तक का peak उससे season पहले है। बारिशों का सीजन है, फिर ये भी तो मसले हैं। अभी भी ये बारिशों का सीजन तो समर्स में भी लगा वेदर हुआ बहुत है। ज़्यादा प्लेजेंट होता है दिसंबर में, जनवरी में, एंड अभी से ही जैसे मेरे इसका पास मतलब अगर किसी को बजट में शादी रखनी है, वो अगस्त में रख ले, मई में रख ले, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ऐसे है ना। मैं आपको महीने बता रही हूँ। हाँ हाँ, बुकिंग्स भी आराम से और मिल एक जाती ये हैं। भी आपको सिनेरियो होता है 50% कि ऑफ पे मिल जाता है। अच्छा, मार्की हॉल्स भी आपको काफी रेट्स कम बिल्कुल मिल ऐसे जाते ही। हैं। आप लोग भी अपने रेट्स कम करें। हम करते हैं बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि हम एयरलाइन प्राइसिंग मॉडल पे काम करते हैं। पीक सीजन, ऑफ पीक सीजन, तो लेबर्स, वेंडर्स, हर so कोई अब अपने रेट्स कम करता है। मई से अक्टूबर तक, यू नो, वी हैव स्पेशल्स गोइंग ऑन। अच्छा, अब कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं। किसकी है ये तस्वीरें? महफिल आप लोगों की है। ठीक है, चले भाई। इकरा हाँ कुछ आइडियाज दे रही है, एंट्रेंसेस बताती जाओ, इकरा बोलती जाओ वी वर तुम। टॉकिंग अबाउट ग्रैंड वेडिंग्स ना, तो ये एक हमने वाइट हाउस में इथेरियल थीम की थी। इट वाज बेसिकली बारात इवेंट, एंड उनको जो है ना काइंड ऑफ चाहिए था वेरी ड्रीमी सेटअप। अच्छा, अब जैसे हम अगर लग्जरी की बात करें तो ये लग्जरी में आ जाते हैं, जिनके जो है वो प्लेसेस भी, लोकेशंस भी फिर उसी तरह से होती हैं लग्जरियस, और फिर उसी तरह से इनका डेकोर होता है। जैसे ये हमने एक्रिलिक स्टेज बनवाया था, प्रॉपर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि सर ने बताया कि प्रॉपर मूड बोर्ड्स होते हैं फॉर फोटोग्राफी, इसी तरह हमारे भी मूड बोर्ड्स हम बना के देते हैं आफ्टर द डिस्कशन। और फिर अब ये हमारी आ गई 80s और 90s की थीम, जिस पे हमारी प्यारी सी मरियम की वेडिंग हुई है, मेहंदी मायूं। यस, पुराने ज़माने को जो मरियम है हम तुमने तो दोबारा खुद ही से- करवाई थी ना, ये तुमने कोई अरेंज किया था? नहीं, ये जो था वो मेरी फिर ऐसा होता है, फिर इनकी रील से भी बहुत सारे क्लाइंट आए मेरे पास, इनकी वीडियो से बहुत सारे। अभी जैसे मेरे फोटोग्राफर्स है ना, एक उसने मेरी वीडियो बनाई थी कैम रिकॉर्डर से। कैम रिकॉर्डर अब तो खत्म हो गया, कहाँ अब कोई नहीं लिखता, लेकिन अब लोगों ने ना वो वीडियो रेफरेंस उसको भेजते, इतने लोग भेजते हैं कि हमें कैम रिकॉर्डर वाली वीडियो चाहिए, हमें सोनी नहीं चाहिए, FX3 भी गया,
सिर्फ कैम रिकॉर्डर की वही वीडियो कैसा कैमरा होता है जिसमें ऐसा लगता है कि वो पुराने ज़माने की और वीडियो अभी वो रिलेट कर सकेंगे कि मुझे जिसने मेरी वीडियो बनाई थी जूनी, वो मुझे कहता है कि लोग मुझे वही पैसे दे रहे हैं FX3 वाले और वो काम कैम रिकॉर्डर वाला मांग रहे हैं कि क्या हमें बात वो है। पुराना काम चाहिए और उसमें ना कोई स्टेबिलिटी ना कलर ग्रेड कुछ भी नहीं, बस क्लिप्स जोड़े और वीडियो बना। तो वो दोबारा सब कुछ रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया हो गया ना, जब आप जैसे अब फैशन रिपीट होता है, फर्शी शलवार जब नई नई आई थी वो हम लोग हंसते थे उस वक्त देख के कि बाबरा शरीफ ने पहनी हुई है, और अब हम खुद कह रहे होते थे कि हमें बना के दो। तो वो हमारी जनरेशन ने बहुत कुछ देखा है। एक तरह से एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि पीपल आर नॉर्मलाइजिंग इस तरह की शादियाँ, ट्रेंड्स, जिसमें जो है ना आप बजट फ्रेंडली भी रहते हैं और जो है ट्रेंड्स भी फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं है सोसाइटी का कि भाई इसने कम क्यों इवेंट किया, छोटा क्यों किया। इफ़ यू आर हैप्पी विद दिस, ये हमारी न्यू जनरेशन को हम जो है इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को हम क्रेडिट देंगे। बिल्कुल, उससे ये होता है कि सब कंफर्टेबली अपना इवेंट कर सकते हैं ना, किसी को स्टैंडर्ड्स का इशू ना हो। बिल्कुल। ऑल्सो देयर इज रिसर्च के हर 10 या 15 साल में हर फैशन दोबारा आता है, हर चीज़ दोबारा आती है। नॉट इवन ये शादियाँ वगैरह, हर चीज़ का fashion दोबारा वापस आती है। Exactly. जो आज चल रहा है वो मे भी 10 साल बाद दोबारा न्यू लग रहा हो, जो अभी हमें बोरिंग लग रहा है वो 10 साल बाद दोबारा एंटरटेनिंग हो जाए। तो ऐसा होता है कि हर चीज़ दोबारा आती वो है। अपना टच लेके आती हैं चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये कुछ और ये सेटअप्स है हैं? एक मोरक्कन थीम जो हमने लास्ट शो में भी एक डिस्कस की थी। अच्छा, ये मुगलाई ज़माने की थीम्स होती हैं। अच्छा। जो कि अभी पहले हमारे ट्रेंड्स चले थे मुगल स्टेजेस का, आप भी मेरे से रिलेट करेंगी। फिर वो ट्रेंड अब चलेगा, फिर इस तरह के मूड बोर्ड्स आते हैं, जैसे कि लोगों को पुरानी रॉयल वाइब चाहिए होती है टू मेक इट ग्रैंड। फिर इस तरह से हम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ मूड बोर्ड बना तुम के लोग client को पहले pitch करते हैं। दिखाते हो। Yes. अच्छा, पहले हम convince करना होता है हाँ, ना पहले client डिजाइन को। करना होता है सब कुछ। जैसे मैं Okay. डिजाइन करी, मुझे पता है मेरी क्लाइंट से डिस्कशन हो गई, शी वांट मुगल थीम या फिर मोरक्कन थीम, तो मैं डिजाइन करूंगी पूरा मूड बोर्ड, ताकि वो मीटिंग के लिए आए तो मैं उनको प्रेजेंट कर सकूं कि इस तरह का आपका आफ्टर मैथ लगेगा, आपका डेकोर इस तरह का लगेगा, ताकि उनके माइंड में भी एक विजन बोर्ड क्रिएट हो जाए। फिर उसके अकॉर्डिंग ही फिर वी चार्ज फ्रॉम देम। यस। अच्छा, फिल्मों को देख के लोग जो है डिसाइड करते हैं Yes. कि ये वाला थीम चाहिए। एग्जैक्टली। आई डोंट नो, कराची में भी कोई शादी हुई थी उनका, मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका क्या कोई फिल्म को लेकर ही थीम था, पूरा रेड थीम होता है, रेट्रो बॉलीवुड थीम है ना? हाँ, वो किनकी शादी थी? अब वो मैं बाद में बताऊंगी। यूसी वालों की थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हुई है ना। अभी जो ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या है? ये वही 90s थीम के प्रॉप्स अच्छा, हैं, पुराने ज़माने की टीवी, अल्लाह, ये कहाँ से मिलते हैं पुराने भाई? ज़माने के वो मेहंदी के थाल, यस, वो ऊपर लगाने वाली लड़ियाँ, यस, ओह वाओ, ये बिल्कुल इस तरह से। जबरदस्त। विंटेज सारी। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब हम उरूज तुम्हारी तरफ चल रहे हैं, स्ट्रक्चर के तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ जी, दिखाइए भाई टीम, तुम बोलती रहो उरूज, अब हम दिखाते रहते हैं। ये हमारा पूरा एक मसाई मारा थीम था। अच्छा। बीच पे वो क्लाइंट के ऊपर होता है, बोलते हैं हमें प्री वेडिंग एक इवेंट करना है जिसमें सिर्फ पार्टी हो। ओके। और ये फिर हमें वो बताते हैं कि आप हमें 2-3 ऐसे कोई इवेंट्स के मूड बोर्ड्स दें अच्छा। जो हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि ब्राइड एंड ग्रूम इतना नहीं, वो सिर्फ फैमिली के साथ डिस्कशन होता था कि भाई हमें इस तरह का चाहिए। अब तो आजकल ब्राइड एंड ग्रूम को दोनों मिलके मीटिंग्स करते हैं और हर चीज़ एस्थेटिकली उनको, अब बेचारे अम्मा अब्बा बस पैसे दे रहे होते हैं और उनको बता दिया जाता है। नो, अब तो जो ब्राइड एंड ग्रूम होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम बर्डन नहीं बना चाहते अपने पेरेंट्स पे, हम खुद इवेंट करेंगे। सो वी वांट इट इन दिस बजट। आप बजट पे डिस्कस करेंगे ना, तो बजट का ऐसा होता है कि अब वो आपको पहले हम पूछ लेते हैं कि आप मुझे बजट बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ थीम्स दिखाऊं, वेन्यूज दिखाऊं, ताकि उनके बजट में ही हम उनको कोई अच्छा सा इवेंट क्रिएट करके एक थीम बना के दे दें। तो ऑल ये भी डिपेंड्स ऑन द बजट कि आपका बजट कितना है, आपने एक इवेंट पे कितना स्पेंड करना है, आपको कितना स्पेंड कर सकते हो आप, इसके अकॉर्डिंग ही। और फिर नंबर ऑफ पीपल पे भी होता है। वैसे अभी भी बहुत कम बच्चे हैं जो अपने अम्मा अब्बा पे सोचते हैं बर्डन नहीं बने। हमारा कल्चर बना हुआ है 10%, मे बी 10% जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं या बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स चला रहे हैं, वो लोग होते हैं, या बाहर से कोई आया हुआ है। पर वो फिर ज्यादातर अम्मा अब्बा ही खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा ही I think ये डिस्काउंट लेने का तरीका होता है कि भाई हाँ सही कह रहे हैं। अम्मा अब्बा का पार्ट एंड में आता है, सब कुछ डिस्कस हो जाता है उसके बाद। मेरे पास end में लोग आते हैं बुकिंग करने, 2TV सेंटरों पे आएंगे, जब हम शूट करने जाएंगे तो वो मैंशंस हैं और लैंड क्रूजर्स हैं। इट हैज हैपेंड टू मी। या फिर कहते हैं इरफान भाई आपको सब पता है, फिर ये तो करना पड़ता है। मैंने कहा वो तो है।
ये अच्छी टिप दी है आप लोगों ने। एग्जैक्टली वो शौकियाँ तो मारनी है। आप जस्ट इमेजिन आप सेंट्रो में जा रहे हो और आप इरफान हसन के पास जा रहे हो। नहीं, वो जी बेटी का दिल था, बेटी का ड्रीम था। और फिर जब कवाली पे वो पैसे उड़ाएंगे ऐसे जैसे यू नो बैंक लूट के आए, तो समझ नहीं आती है। अभी ये these are recently gimmicks एक के शादी जी हुई। आई एम फुटिंग माय ओन Yeah, बिल, exactly. ऐसे होता नहीं है। अच्छा, अब अगर जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि एक साल में जो इस तरह की ग्रैंड वेडिंग्स होती हैं तकरीबन कितनी होती होंगी, आपको क्या लगता है? अब थोड़ी कम हो गई हैं, पीपल यू नो अब स्क्वीज इतने हो गए हैं सारे, बट 2-3 साल में बिग फैट वेडिंग जिन्हें आप कह सकते हैं, तो वो साल में 2-3 ही होती हैं। 2-3 तो वो होती दिसंबर जनवरी ऐसी Yeah. होती है। और होती सर्दियों में ही होती होगी, Yeah. peak वो season। ऑफ कोर्स यू नो बाहर से गेस्ट बाहर से वगैरह ने बाहर आना से होता है, आते तो उसके लिए उन्हें सूट डेस्टिनेशन वेडिंग्स का कितना ट्रेंड है? ट्रेंड अब जो जेंजी है ना, वो दे आर फाइनली कैचिंग अप। उनको समझ आ गई है कि इनवाइटिंग ओनली द पीपल हू लव यू, हू केयर फॉर यू। तो अब वो क्या family करते हैं and कि अब स्कर्दू चले गए, बूरबन चले गए, टर्की चले गए। सो हैविंग स्मॉल इंटीमेट वेडिंग ऑल्सो इट्स अ वे टू फ्लेक्स योर मनी एज वेल कि यू नो वी डिड अ डेस्टिनेशन वेडिंग मोरक्को कर ली। तो अब लोग भी trend- कम होते हैं तो झंझट भी कम होते सिर्फ हैं, फैमिली Yeah. फैमिली क्लोज हाँ। फ्रेंड्स आ गए इस Yeah. वजह से। और दुल्हा दुल्हन फिर खुद भी इंजॉय कर पाते हैं। एग्जैक्टली। Exactly. वरना फिर वो ये वैसे आइडिया अच्छा है। एंड पीपल शादी से मेकअप आर्टिस्ट की टीम लेके जाते हैं, हाँ, फोटोग्राफर की टीम बिल्कुल लेके ऐसे। जाते हैं। But you ऐसा need to नहीं है, have- खर्चा उसमें भी होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ की वेडिंग से ज्यादा खर्चा होता ज़्यादा है, होता है। क्योंकि आपको वो Travel डिकोर भी उस expense। लेवल का नहीं फिर मिलता। आपने सब travel- होटल्स में भी हाँ, ठहराना है hotels, मेहमानों को, सबके खिलाना मेकअप्स पिलाना। करवाने, हाँ, जो फिर टीम्स जा रही हैं एक उनका हमारे stay। क्लाइंट थे, उन्होंने 40 लोगों का निकाह करना था टर्की में। सबका वीजा आ गया, ग्रूम और उसके 40 लोगों का क्या करना था? Guest challenge। निकाह तो 2 का ही हो रहा था, फिर 40 लोग गेस्ट थे। नहीं, 40 लोगों का निकाह क्यों करना है? ये कोई न्यू ट्रेंड है। हाँ, एंड अच्छा सबके वीजे आ गए, ग्रूम और उसकी अम्मी का नहीं आया, और वो फिर दे हैड टू शिफ्ट इट टू दुबई। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अल्लाह, Yeah. ओए होए यार, ये वो तो हमारे लैंग्वेज में होते हैं नजर का टिका लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बहुत फटीग है डेस्टिनेशन वेडिंग्स Yeah, में। it's a lot of hassle. तो लेकिन अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कोई करता है तो क्या इवेंट प्लानर्स वो उधर से ही हायर करे? हाँ, मेनली अगर इंटरनेशनल वेडिंग्स होती है ना, जैसे हम लोग ने इस्लामाबाद में भी किया हुआ है, हाँ। लाहौर में भी किया हुआ है, इस्लामाबाद में भी किया हुआ है, और हमें क्वेरीज भी आती हैं गिलगित की साइड की। आजकल नथिया गली बहुत इन हुआ है, तो नथिया गली में होती हैं। लेकिन हम लोग यही प्रेफर करें कि यहाँ से एक हमने हैदराबाद पे भी किया, हैदराबाद फिर भी थोड़ा सा कन्वीनियंट है, बट आप यहाँ से पूरी टीम लेके जाओ, हाँ। फ्लावर वाला, चेयर्स, टेबल, क्रॉकरी, कटलरी, पूरा सेटअप एक लेके जाओ। Again, it depends तो वो on budget. बहुत ज़्यादा एक बजट, और अगर क्लाइंट अग्री करता है, जैसे एक क्लाइंट ने अग्री किया था, हमने किया था उनके लिए पूरा 150-200 लोगों का हमने डिनर किया था। हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स वहाँ पे क्यूमॉन के किए हुए हैं, तो आप तो ले जाते, आपको तो ले जाते होंगे फिर। हमें तो ले जाते तो बहुत हैं, बट easy है। 2 साल पहले हमें टर्की ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनवाइट किया था, ग्रुप ऑफ पीपल, इवेंट प्लानर्स भी थे यहाँ से। आई शायद थिंक प्रिया अल्ताफ थी, आई गेस, मैंने नहीं, वो देखा मिस था। निदा थी, आई फॉरगेट द नेम, बट दे वर 2 इवेंट, और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा हमें सेटअप दिखाया। दे हैव होल वेयर हाउसेज जहाँ पे साउंड, लाइटिंग, सो दे शोड अस ऑल द वेन्यूज, रिजॉर्ट्स, साइप्रस में, अंतालिया में, बॉर्डर में, और कि यू नो यू जस्ट ब्रिंग the wedding over here and we have whole solution instead of you know यहाँ से सारा कुछ logistically impossible होता है। हाँ, तो countries are spending a lot of money on you know bringing destination weddings. वेरी नाइस। मतलब इवेंट ये प्लानर ज़्यादातर लोग अगर इंटरनेशनल है तो वहीं से ही हायर करते हैं। एग्जैक्टली। और ताकि वो यहाँ की लाना भी ले कुछ जाना event- जो हो, Exactly. लॉजिस्टिक्स उनमें प्रॉब्लम ना हो। दुबई सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट लोकेशन है फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, साइम की कब हुई थी शादी? क्या इस वाज नवंबर। अभी ये पिछला जी, नवंबर 25। और तुम्हारी कब हुई अप्रैल थी? में। ये अप्रैल, अभी तो हुई है तुम्हारी तो अभी, हाँ। 15 दिन हुए हैं। हाँ, अच्छा। ब्राइड न्यू ब्राइड। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं होती है, वो वाली उतर गई ये तो ये 9 भी आता है दुल्हन में। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सोच के महीने डिसाइड किए थे? जैसे होता है ना दिमाग में कुछ? हम लोगों का भी यही था कि मौसम, एक लाहौर में एक फॉग का होता है, स्मॉग का बहुत वो रीज़न होता था कि बाहर से आने हैं सबको, हाँ। तो प्रॉब्लम ना हो। तो डेट दिसंबर तक भी मैं नहीं गई क्योंकि दिसंबर में काफ़ी स्मॉग होती है। अच्छा। तो और फिर ऐसा हो कि जिसमें कपड़े पहनने का भी मज़ा मज़ा आए, आए। ना आपको एसीज की ज़रूरत है, ना आपको हीटर्स की ज़रूरत है, तो एक प्लेजेंट सा वो बने। तो ये सब सोच और कितने अरसे पहले आपने सोचा था? शादी से कितने अरसे पहले डिसाइड की थी? हमने
25 में शादी हुई, 24 में सितंबर में जाके हमने निकाह की डेट रखी थी। अच्छा। कि फरवरी में निकाह होगा। हाँ। 25 मतलब 2025 5 की फरवरी में निकाह एंड नवंबर में शादी। ओके, अच्छा, तो पहले ही कर ली थी। पहले ये डिसाइड कर लिया था। और तुमने क्या अप्रैल क्यों रखा? हमारा भी ये था गर्मी होगी, मई जून में गर्मी हो जाएगी तो उससे पहले पहले कर लेते हैं, वरना ये था ये अभी हो गया दिसंबर में हो गए, तो फिर हमने कहा अभी कर लेते हैं क्योंकि हमारा जल्दी जल्दी हुआ था, कोई डिले नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्लानिंग वगैरह थी। तो हम कितने लोगों ने अर्से एक पहले महीना- डिसाइड की थी शादी से पहले? 1 महीना पहले, 1 महीना एक पहले, 2 महीना पहले हो गई थी। अच्छा, अब अगर बस आप फिर लोगों से अप्रैल मैं पूछूं एज प्रोफेशनल्स, इवेंट प्लानर्स को कितने अरसे पहले हायर करना चाहिए और वीडियोग्राफर फोटोग्राफर्स को कितने अरसे पहले हायर करना चाहिए? Depending upon the season, I think at least 3 to 4 months का तो मार्जिन होना चाहिए, at least। आप मिल जाएंगे 3 to 4 मंथ्स पहले? पीक सीजन में मुश्किल होता है, लेकिन ऑफ पीक में हो जाता है, लेकिन या आई थिंक आजकल देयर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपकी भी तो टीम्स होती होंगी जी, ना? बिल्कुल, जैसे अगर एक ही दिन में आपको 3 शादियों को कवर करना है तो आपकी भी तो टीम्स होंगी। बिल्कुल, वी हैव मल्टीपल टीम्स। मैं खुद साल में 2-3 इवेंट खुद पर्सनली कवर करता हूँ। अच्छा। बाकी ऐसे कि ओनली टीम इज गना। तो ये वाली जरूरी वाले इवेंट्स तो आपने खुद किए होंगे। हाँ जी, वो तो है जुनैद सफदर, आतिफ असलम और किसकी बताई थी अभी? वो ईमान अली की थी, उर्वा फरहान की थी, फरहान और उर्वा। मलिक रियाज फैमिली की, अच्छा, तो वो आप खुद जाते हैं? जनरल सायर शमशाद मिर्जा साहब के बेटे की। सो अच्छा। वहाँ पे फिर मेरी पर्सनल प्रेजेंस हाँ, जरूरी होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट डेकोर, अभी से ही हम बुक कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, अप्रैल, अभी से हमारे पास बिकॉज जो बुकिंग पीक आती है। सीजन्स होते हैं वो तो फिर आपको उसके- डेट्स पहले से ही लॉक करवानी Yes. पड़ती है, उसी हिसाब से आपकी हाँ। हॉल की भी बुकिंग्स होती हैं, आपकी मेकअप आर्टिस्ट की, अब मेकअप आर्टिस्ट की भी बुकिंग्स मिलना, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी साथ साथ ही चल रहा होता है, उनके पास भी एक साथ 5-5, 6-6, 10-10 ब्राइड्स होती हैं पर डे। और विंटर्स में तो ऐसा होता है कि लोग डे इवेंट्स भी बहुत कर रहे होते हैं, बिकॉज वेदर बहुत अच्छा और डे लाइट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। एंड अगेन डेकोर की प्राइसेस हाई हो जाती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब अगर जैसे कोई कागज पेन से लेकर अभी बैठे और प्लानिंग करना शुरू करे, तो अगर आप मुझे स्टेप वाइज बता सकती हैं कि किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए? लाइक कितने लोग बुलाने हैं? कि सबसे क्या पहले करना? आपकी गेस्ट लिस्ट ऑब्वियसली कि कितने है। लोग बुलाने हैं आपने, किस इवेंट पे कितने बुलाने हैं, ठीक है। मेहंदी पे कितने बुलाने हैं, बारात पे कितने, वलीमे पे, वो आपकी गेस्ट लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। सही उस है। हिसाब से फिर आप इवेंट वाले से बात कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले वो उनका क्वेश्चन आपको होता है कि पहले तो guest location कितने होगी हैं। ना? लोकेशन हो गई, Banquet या एग्जैक्टली। कुछ जो भी। और अगर आपकी पसंद की लोकेशन आपको चाहिए तो ऑब्वियसली फिर आपको टाइम नहीं करना, वरना एंड में फिर आपको ये होता है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, आपको वो हॉल चाहिए तो वो अक्सर नहीं मिल इवेंट्स रहा। वाले भी गाइड करते हैं लोकेशन का, जैसे आपको बहुत सारी लोकेशन पास आप लोगों को होती हैं, पता हाँ। होगी Yes. कि आप यहाँ कर लेंगे, इतने लोग हैं यहाँ कर लेंगे, तो आपका सेटअप ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता उनसे है। रिकमेंडेशंस लेते हैं कि आपके पास कोई स्पेस है, इतने लोगों के लिए चाहिए, इतने लोगों के लिए Then चाहिए, we आप ask- हमें बुक करवा दें। जैसे यूजुअली होता है कि बाहर से अगर कोई आ रहा होता है कराची शादी करने के लिए, तो वो सब कुछ उनको होता है कि बस एक ही प्लेस में हम सब कुछ दे दें, एक ही बंदे को हम दे दें, फूड से लेके डेकोर से ताकि हमारा जम जाए। एवरीथिंग बुकिंग। सॉरी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बस कंक्लूड करेंगे फिर अपने शो इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम आज आपको हेल्प आउट कर रहे हैं कि अगर आपने अभी शुरुआत करनी है, और क्योंकि रिसर्चेस तो करनी पड़ती हैं और आप लोग खुश नसीब हैं कि इस ज़माने में आपके बच्चों की शादियां या आपके घर वालों की हो रही हैं, कि रिसर्च करने के लिए आपके पास मोबाइल है, उस पे आप जहाँ जाएं, चैट जीपीटी आपको प्लान करके दे देगा आपकी शादी, है ना? लेकिन जब हमारी शादी हुई थी, मैं हर बात ये दुख जाहिर करती हूँ, मेरी अम्मी अब्बू ने गुब्बारे लगा दिए थे शादी में। और मैं आज तक ये बोलती हूँ कि मैं तो कोई घुसी नहीं थी शादी की सेटअप देखने में, गुब्बारे लगे हुए पीछे और लाउड लाउड म्यूजिक, वो एक एक एंगल फ्रेम्स के वो साथ। मैं अपनी शादी की उस दिन वैसी लगाई, बच्चे देख के इतना उन्होंने मजाक उड़ाया, एक तरफ से आंखें उड़ती हुई आ रही है, एक तरफ वीडियो से कौवा उड़ता आ रहा है, चील उड़ती आ रही है। मामा फूलों में ये क्या हम है? भी अपने पेरेंट्स की वीडियोस देखते हैं तो अब लगता है आजकल हम भी क्या इसी पर edit कर रहे हैं। अच्छा, सबसे फनी थी जो पुरानी हम लोग वीडियोस देखते थे, कोई और मियाँ कोई और बीवी, रिश्तेदारों को जोड़ के उनको कपल बना दिया, वो यहाँ गोल मिले दिल में मिल गए। सबसे फनी ये होता है कि पहले नाम भी आ रहे होते थे, ग्रूम्स फादर। ये नहीं कि उन्हें, जो लोग देखने वाले उन्हें फैमिली का पता ही नहीं है। और ये होता था कि बीच में वेडिंग रूम में साइड में जो बैठे उन दोनों को दिल बना के जोड़ दिया, चाहे वो बहन भाई हो। दूसरे कपल्स को भी है ना आपस में मिला देते थे। तो ये बहुत फ़नी होते थे, लेकिन इस वक्त वाकई आप लोगों को
बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरे ख़ानदान से मिलना पड़ता है। वो कितनी मज़े की वीडियोस होती हैं जो जैसे होता है ना शादी से पहले दुल्हा दुल्हन के बारे में उनके सब रिश्तेदार बता रहे होते हैं, testimonials वगैरह। इसको टेस्टिमोनियल कहते हैं। Yeah, yeah. तो वो उसका रिवाज कब शुरू हुआ? वो अब तक 7-8 साल हो गए, बट एज अ वेरी पर्सनल टच। मेन ज़्यादातर आई थिंक वेडिंग स्टोरी फिल्म्स ने स्टार्ट किया। वो नहीं, उससे पहले तो गोरे कर रहे थे बाहर, तो वहाँ से फिर वेडिंग स्टोरी फिल्म से आया, और बड़ा पर्सनल इंटीमेट सा एक टच आ जाता है। अब खत्म हो आप लोगों ने बनाया था? अब वो अब ज़्यादा चीज ही लगती हैं। या बट अब वेडिंग्स आर वेरी क्यूरेटेड, दैट्स द वर्ड टू पहले तो होता था रैंडम कैंडिड और एक शादी का इवेंट। अब आपको सम टाइम यू गेट अ फील कि यार दिस इज ऑल वेरी क्यूरेटेड, वेरी फेक, वेरी आर्टिफिशियल। ज़्यादातर वो पिंटरेस्ट वेडिंग्स इंस्पिरेशन जो है वो ज़्यादातर वो जो बाहर की वेडिंग्स होती हैं, जो सारे ये वाइट लोगों की जो वेडिंग होती हैं इटालियन वगैरह, वो लोग हमारी वेडिंग्स देख रहे इंस्पिरेशंस हैं। मतलब इंडिया में तो बकायदा पैसे लेते हैं गोरों से, और शादी नकली शादी बनाई जाती है उनको दिखाने के लिए, या असली शादी में भी वो पैसे देकर आते हैं। एक तरह का जैसे वो होता है पैकेज होता है टूरिस्ट का। अभी आई हैड अ वेडिंग, तो मुझे एक ट्रैवल कंपनी से आया कि वी हैव 10 फीमेल्स फ्रॉम फ्रांस एंड दे वांट टू अटेंड अ वेडिंग, और कैन यू आस्क द फैमिली। तो मैंने फैमिली से पूछा, दे हैड सिक्योरिटी कंसर्न्स बट दे वर लाइक रियली कीन कि हम एक पंजाबी वेडिंग एंजॉय कर सकें। लेकिन सेम होता है शादी पे भी। एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती मेरी एक और फ्रेंड अमेरिका से आई है, तो उसको बहुत शौक है पाकिस्तानी वेडिंग देखने का, तो मैं उसको ले आऊँ। मैं कहा ज़रूर लेकर आओ। उसने इतना इंजॉय किया, एक एक मोमेंट उसने कैप्चर किया, और फिर जाते हुए मुझे कहती है मैंने बहुत फन किया। भाई वो आए भी तो फन फैमिली की शादी में, वरना अगर आप नॉर्मली मैं शादी में जाती हूँ और अगर फन फैमिली नहीं है तो आप बहुत बोर होते हैं। आप मतलब आपने खाना खाया शादी में, दुल्हा दुल्हन के आगे फोटोग्राफर खड़े हुए होते हैं तो आपको नजर, लेकिन कुछ शादियाँ इतनी फन होती हैं कि आप मतलब लिखा हुआ होता है कैलेंडर में कि वहाँ तो मिस नहीं करना। तो आपकी तो मेरा ख्याल से यही चक्कर हुआ था। और मुझे था वलीमा यूजुअली बोरिंग होता है, तो मैंने इनको ये कहा था कि वलीमा बोरिंग नहीं रखना। उस पर भी डांसिंग फ्लोर भी रखा, कवाली रखी उस पर, ताकि कोई, और फिर आमना और साइम को मैंने कहा था, मैंने कहा दूल्हा दुल्हन की तरह बस बैठना जाना, थोड़ी देर फोटोग्राफी अपनी अपने शूट करा के जस्ट लाइक मूव अराउंड, और फिर सब गेस्ट के साथ दुल्हन को एंजॉय करना होता है, और वही तो ज़्यादा फन होता है क्योंकि उनका फंक्शन है, क्योंकि दुल्हा दुल्हन ही शादी पे एंजॉय नहीं करते बेचारे। शर्मा की बैठी, माँ बाप भी बोल रहे थे उतरना नहीं स्टेज से, कुछ बोलना नहीं, अब जमाना चेंज, नीचे देख के बैठना, दुपट्टा सर पे। आई थिंक नाउ पेरेंट्स एक्सेप्टेड, हाँ अब उनको चेंज एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया हुआ है। हाँ पहले जो होता था ना, दे शुड एंजॉय। बिल्कुल। तो जब तुम्हारी फोटोग्राफी वगैरह हो रही थी, तुम्हारे अम्मा अब्बा तो नहीं कहा? नहीं, मेरी मम्मा थी ऐसी, बैठो हंसो नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करो, ज़्यादा बातें नहीं करो। खुद लोग मैंने कहा अच्छा क्या नहीं, जो तुम जो थीम रख रही थी उस पे तो नहीं उन्होंने बोला? नहीं उस पे वो ओके थे, लेकिन उनको पता था कि अक्सर बच्चे जेनजी बच्चे अगर कह रहे होते हैं ना भाई हमने ज्यादा लोगों को शादी पे नहीं बुलाना, तो जवाब ही आता है अम्मा अब्बा की तरफ से, अपने बच्चों की शादी करोगे ना तो उसमें कम लोगों को बुला लेना। अभी हमने जिन के घर हम गए हैं हमने उनको बुलाना है, तो ये वाली एक बहस बड़ी छिड़ रही होती है। मेरी बहुत बहस हुई मामा से, मामा कहती इसको बुलाना नहीं, ये तो हमारे क्लोज है। अच्छा एक होता है कि एक को बुला ले फिर दूसरे को बुलाना पड़ता है, और फिर बुरा फॉरेन से लग जाता है, फिर इसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया। तो फिर अगर एक कैटेगरी वाले रिश्तेदार को बुलाया तो फिर सबको बुलाना पड़ता है। एक जेंजी ब्राइड थी, तो वो कपल आया, सिलेक्शन की उन्होंने, एल्बम लेआउट फाइनल किया और उसके बाद चले गए। अगले दिन उनकी सास यानी कि ग्रूम की अम्मी ना बहुत परेशान आई मेरे पास, तो आके मुझसे बहस करना, आपने क्या किया हमारे साथ, आपने हमारा इवेंट तबाह कर दी। मैंने कहा जी मैंने क्या किया है, तो आपकी तो एल्बम भी चली गई है, तो कपल वेरी हैप्पी। कहती है उसमें तो ना मेरे जेठ की पिक्चर है ना मेरे कहती हमारे घर में आपने लड़ाई डलवा दी। मैंने कहा हमने नहीं डलवाई है, आपकी बच्चों ने डलवाई है। मैंने कहा आप अपने लिए एक अलग एल्बम बनवा लें। ये होता है, और बहुत सारे शुक्र है अब तो ये जेनजीज एक पेज पर है। हमारे तो मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हो गई थी, मेरे ताया क्यों नहीं नजर आ रहे, तुम्हारी खाला क्यों नहीं आ रही, वो इस तरह। ये तो एक ज़माने में इस तरह की चीज़ें होती थी ऐसा ही है। और फिर एक ही जो फैमिली है वो बार बार आई जा रही तस्वीरें खिंचवाने। 5 दफ़ा आए थे हमारे शादी के। अच्छा जो हमने किया था ना, हमने अपने शादी के शूट्स डिफरेंट किए थे, मतलब हमने शादी वाले दिन नहीं किए थे। अच्छा, हमें वो भी बड़ा प्लस पॉइंट था कि हमने अपने सारे शूट आइडिया कि एक्चुअल शादी वाले दिन आपने फोटो शूट्स नहीं रखे। आजकल यही हो रहा है। तो हमने ना अपनी शादी बहुत एंजॉय की, लाइक इवेंट्स हमने बहुत एंजॉय किए। बारात वलीमा, तो हमने वलीमे का शूट बारात वलीमे से बात करवाया एक दिन,
और बारात का पहले करवाया। तो और इस पर हमारे पास इसी दोबारा तरह के- दोबारा मेकअप रेडी किया मैं सारा 4 वो। दफा रेडी हुई हूँ। 4 हमारे दफा इसी तरह सेम clients सेम आ लुक रहे होते सेम लुक जो शादी सेम पे लुक। थी। या मेरे वलीमे वाले दिन ना मेरे वो थे Yes. कर्ल थे ना बिल्कुल, तो Yes. इतने बिल्कुल उसने जल गए थे, मैंने उनको खोला भी नहीं। मैंने कहा मैं दोबारा नहीं अफोर्ड कर सकती इतनी मेहनत करके दोबारा, तो मैंने वैसे ही मैं पूरी रात रही हूँ। अगले दिन दोबारा मेरा मेकअप दोबारा हुआ, ऐसा हुआ। ये भी आसान नहीं है। मगर हमें ना अपने इवेंट्स फुल एंजॉय वो ये होता है कि आप हमने शूट थकते अलग नहीं करवा अपने लिया। इवेंट वाले दिन फिर यार क्योंकि ये वो एक फिर ब्राइड बहुत सुबह अच्छा से चली idea। जाती है शूट एग्जैक्टली। और जब तक उसका इवेंट होता है वो तो बिल्कुल थक के चूर हो गई है। वो डेड बैठी होती थोड़ा सा मेकअप का खर्चा जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इनका एक दिन और लेना पड़ेगा। लेकिन मतलब बार बार तो ये चीज़ नहीं होती। नहीं होती, लेकिन पीपल डू फॉर शूट्स। हाँ ऐसा है। एक ब्राइड थी वो इस्लामाबाद से 2013 की बात है, शादी के महीने बाद इस्लामाबाद से लाहौर आके फोर्ट में शूट कराई थी, दोबारा तैयार हो गए। नहीं, ये अच्छा आइडिया क्योंकि ये आपकी आपकी लाइफ टाइम है ना। मेमोरीज हाँ, क्योंकि memories बच्चे देखे तो खुश हो के भाई क्या हमारे अम्मा अब्बा की जबरदस्त शूट और हुई ये है। माइंडसेट ना अब आया। मैं आपको एक और फनी इंसिडेंट अब बताता तो हूँ। फनी इंसिडेंट बताने के लिए आपको अगले प्रोग्राम में आना है क्योंकि टाइम खत्म हो गया। अच्छा चलिए बता दें। अमेरिका में मैंने ना एक वेडिंग की, तो खाना आउट ऑफ टाउन से आ रहा था, ह्यूस्टन से ऑस्टिन आ रहा था। तो जो अंकल थे शुरू के मेरे दिन थे, मुझे कहते बेटा ना बस $1000 में कर दो। मैंने कहा आप खाना वहाँ से मंगवा रहे हैं? कहते यार पुत्र जे खाना चंगा ना होया पूरी कम्युनिटी से साड़ी नाक कट्टी जाएगी। तो तस्वीरां तो ऐसी वेखनियां ने। अच्छा खाने अब अब ये चेंज हो ज़्यादातर गया। लोग यही कहते हैं कि भाई हमें खाना अच्छा चाहिए। लोग कुछ इवेंट पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खाने पे खाने ज़्यादा पे याद रह जाएगा। कौन याद- खैर है याद है। खाना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, और बहुत आइडियाज़ बातों में हमें इतने सारे नए आइडियाज़ मिले। अब उम्मीद है कि आपकी इवेंट्स को हम थोड़ी आसानी दे सकें इस प्रोग्राम के ज़रिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कल मिलेंगे, खुदा हाफिज़।